नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम अब सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर गुरुजी महाराज की ब्लड संगत सीमा दुर्ला आंटी जी संगत शेयरिंग के लिए आई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सीमा आंटी। जय गुरुजी। जय गुरु जी अंकल। आंटी संगत शेयरिंग करें। जय गुरुजी। थैंक यू अंकल। जय गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। गुरु महाराज के चरणों में मेरा सादर नमन। गुरु जी की सारी संगत को भी प्यार भरी नमस्ते और जय गुरु जी। गुरु जी महाराज का बहुत शुक्राना है कि आज उन्होंने अपनी ये ब्लेसिंग शेयर करने की एक और ब्लेसिंग दी है। सो थैंक यू गुरु जी। सत्संग सदा ही सच का होता है और सच केवल हमारे गुरु महाराज हैं। इसीलिए सत्संग हमेशा गुरु जी का होता है और ब्लेसिंग्स मेरी है। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना ये सौभाग्य देने के लिए। गुरु जी के बारे में मैंने सबसे पहले जाना 2012 में, जब हम दिल्ली से गुड़गांव शिफ्ट हुए। दिल्ली में हम एक बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली में रहते थे, जहां से धीरे धीरे हम सब अलग अलग टाइम पे शिफ्ट होना शुरू हुए, कुछ महीने पहले और कुछ थोड़े टाइम बाद। सो कोई 6 महीने पहले मेरी एक को सिस्टर थी, जो मेरी कजन देवरानी कम और मेरी दोस्त ज्यादा हैं, वो शिफ्ट हुई। उनके 6 महीने के बाद जब हम गुड़गांव आए तो उन्होंने मुझसे गुरुजी के बारे में और उनके मंदिर के बारे में जिक्र किया। और उनको गुरुजी से उनकी एक कजन मासी जो रहती थी, उन्होंने मिलवाया था। और उन्होंने गुरुजी के मंदिर के बारे में मुझे बताते हुए कहा कि भाभी, मैंने आपको वहां जरूर लेके जाना है, आपको गुरुजी से जरूर मिलना चाहिए। संगत जी, हम हर रिलीजन की और हर एक के रिलीजियस थॉट की और बिलीफ की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, क्वेश्चन नहीं करती हूँ। सबका अपना अपना इंडिविजुअल रहता है। तो मैंने उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहती थी, तो ना हाँ कहा और ना ही ना कहा। लेकिन मैं गुरुजी के मंदिर में जाने के लिए उनके साथ की बात को टालती रही। वो जब बोलती थी, मैं कहती थी हाँ चलेंगे, बाद में चलेंगे, फिर चलेंगे। आई केप्ट पोस्टपोनिंग गोइंग टू गुरु महाराज टेम्पल। और इसके दो कारण थे। सबसे बड़ा कारण था मेरा परिवार। मेरे परिवार में सब राधा स्वामी फॉलोअर्स हैं। मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ ने राधा स्वामी नाम लिया हुआ था। और जब आप एक परिवार का हिस्सा बन जाते हैं तो आप उस परिवार की सब चीजें और हर बात को, उससे जुड़ी बात जो होती है, उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो मुझे उस वक्त एक गुरु की तलाश नहीं थी, अंदर से भूख नहीं थी। और मुझे लग रहा था कि गुरु जी के बारे में अगर मेरे हस्बैंड या मदर इन लॉ, फादर इन लॉ को पता चला तो उन्हें लगेगा, मेरी शादी को ऑलमोस्ट 20 साल हो चुके थे, इतने टाइम के बाद अब नया एक ये क्यों स्टार्ट करना चाहती हैं, वाई शी वॉन्ट्स टू गो वॉक अ डिफरेंट पाथ देन अस। और घर में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो या डिस्कम्फर्ट हो, आई डेंट वॉन्ट दैट। आई वॉन्टेड द पीस इन माई हाउस शुड स्टे द वे इट इज। और ये मैंने बहुत बाद में जाना कि जब आपसे कोई गुरु जी के बारे में बात करता है या आपको गुरु जी के पास चलने को कहता है, तो ये उस संगत या उस शख्स की मर्जी नहीं होती, वो गुरु महाराज का बुलावा होता है। क्योंकि बिना उनकी इजाजत के हमारे मुंह से जय गुरु जी भी नहीं निकल सकता। इट्स ओनली व्हेन ही वांट्स एंड ही विल्स वी हियर अबाउट हिम एंड वी कैन गो एंड मीट हिम। सो एक दिन मंडे का दिन था, मुझे बिना बताए वो मुझसे बोली कि भाभी हम एक ड्राइव पे चलें। मैं फ्री थी, बच्चे दोनों, बेटा तब स्कूल में था, बेटी लंदन में मास्टर्स कर रही थी। तो वो मुझे पिक करने आई। आई सैट इन द कार विद हर। और रास्ते में मैंने उससे पूछा हम जा कहाँ रहे हैं। तो उसने मुझे बोला, भाभी मैं आपको बड़े मंदिर लेके जा रही हूँ। मैंने कुछ नहीं कहा, बट अंदर से मैं बहुत खुश नहीं थी इस बात से, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं वापस आकर हाउ विल आई टेल दिस टू माई हस्बैंड। मैं अपने अंकल
कैसे बताऊंगी। और उनकी बेटी ने मुझे मंदिर के बारे में रास्ते में बताना शुरू किया कि बड़ी मम्मा, मंदिर में गुरुजी फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, पर फिर भी उनकी मौजूदगी का एहसास हर शख्स को होता है उस हॉल में बैठकर। उनकी खुशबू आती है और वो आपकी हर बात सुनते हैं। मैंने उसकी भावनाओं की इज्जत रखी, उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे विश्वास नहीं था कि ऐसा हो सकता है। और ये तब तक नहीं होता जब तक आप खुद महाराज को महसूस ना करो। इट इज नॉट इजी। जब वो चाहते हैं तभी होता है। और वो मेरी जर्नी की सिर्फ शुरुआत थी। हम मंदिर पहुंचे तो जैसा अक्सर होता है कि हम जिसके साथ जाते हैं और जब पहली बार जाते हैं तो वो जैसा जैसा दोनों कर रही थी मैं फॉलो करती रही, वॉट एवर दे वर डूइंग। और मेरे को उन्होंने पहले ही कहा था कि बड़ी मम्मा, जो प्रसाद मिलेगा आप ले लेना। सो वो सब कुछ किया और मैं घर वापस आ गई। कोई बहुत कनेक्ट हुआ नहीं, क्योंकि मेरा ध्यान किसी चीज में नहीं था। आई वॉज मोर बिजी ऑब्जर्विंग कि वो वहां मतलब मंदिर क्या है, कहाँ है। लेकिन वापसी के रास्ते में जैसे हम सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ कश्मकश रहती है, दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, मुझे वो एक थोड़ा सा रिलैक्स सुकून महसूस हुआ मेरी रूह को। आई कैन से दैट। लेकिन मैं उसको आई कुड नॉट पुट टू एंड टू टुगेदर। मैंने उस बात को कनेक्ट नहीं किया उस वक्त मालिक की लीला, क्योंकि उनको तो आप तभी समझ पाते हो जब वो चाहते हैं, और उतना ही जान पाते हो जितना वो चाहते हैं। इतने में मेरी बेटी लंदन में जो पढ़ने गई थी वो छुट्टी के लिए थोड़े दिनों के लिए घर आई, और उसका एक फ्रेंड है, उसने अपना ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट करने के लिए उससे हेल्प मांगी। मेरी बेटी ने डिजिटल मार्केटिंग में मास्टर्स किया था, तो वो उसको ऑनलाइन स्टोर सेटअप करने के लिए हेल्प करने के लिए उसके ऑफिस जाने लगी। और वो बेटा भी, वो जो बच्चा है, वो भी गुरुजी की संगत, उनका पूरा परिवार। उसने मेरी बेटी को गुरुजी के बारे में बताया, और रघुवीर अंकल की जो कॉफी टेबल बुक है गुरुजी के बारे में, वो उसको दी, और ये कहकर दी कि ये मेरे पापा की बहुत प्राइज पोजेशन है, ये तुम्हें बताएगी कि गुरुजी कौन है। तुम इसे घर लेकर जाओ, पढ़ो, और फिर मुझे लौटा जरूर देना, क्योंकि माय फादर विल बी वेरी एंग्री इफ ही डजंट गेट इट बैक। और वो उसके साथ उसके बाद मंदिर गई। शी फाउंड हर गुरु, हर कनेक्ट इन द वेरी फर्स्ट विजिट। मालिक की दया होती है, मेहर होती है, तो ही ये संभव है। आई वुड से शी इज लकी। शुक्र है गुरु साहब का। उसके बाद उसने आकर मुझे बताना शुरू किया कि मम्मा, आपको जरूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो। तो मुझे लगा नहीं बेटा, मैं नहीं जा सकती, पापा को पसंद नहीं आएगा, नंबर एक। नंबर दो, वो जो दूध वाली चाय होती है, गुरु साहिब माफ करें, अब हम उस प्रसाद के लिए तरसते हैं कि मालिक एक और मिलेगा क्या, आपकी ब्लेसिंग और मिलेंगी क्या। उस टाइम अकल नहीं थी, मूर्खतापूर्ण विचार हमारे, जब हम अकल लगाते हैं। तो मुझे वो चाय नहीं पीनी, सो आई केप्ट अवॉइडिंग। लेकिन संगत जी, गुरु जी की दृष्टि मुझ पर थी, और उन्हें पता था कि आने वाले वक्त में मुझे उनकी कितनी जरूरत पड़ने वाली है। इसीलिए वो मेरी जिंदगी में आए, क्योंकि बिना उनके मैं शायद बिखर जाती। उस समय जो जिंदगी हमारी थी और जो मेरे हालात आने वाले थे, मुझे उनका कोई अंदाजा नहीं था। मालिक को था। सो शुक्र है उनका कि उन्होंने अपनी निगाह रखी और मुझे बुलाया। फिर मैंने बेटी को, वो अकेली जाएगी तो मैंने उसके साथ जाना शुरू किया, कभी कभी, हमेशा नहीं जाती थी। जस्ट टू अकम्पनी हर, मैंने जाना शुरू किया। और वो जो उसको कॉफी टेबल बुक मिली थी, वो पढ़ती थी, और मैंने भी पढ़नी शुरू करी, कुछ अविश्वास के साथ। लेकिन फिर धीरे 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 मुझे वो पढ़ना और उसके अंदर गुरु महाराज के स्वरूप को देखना एक बहुत शांति देने लगा। एंड आई स्टार्टेड लाइकिंग इट। शायद वो मेरा गुरु महाराज से प्यार का पहला पड़ाव था। मेरी बेटी जब मंदिर जाती थी, उससे लंदन जाने से पहले, सॉरी,
हमारी फैमिली फ्रेंड है, उनके बेटे के साथ शी वाज डेटिंग हिम, बट देन शी हैड वो लंदन चली गई, तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, दे हैड लिटिल फाइट अबाउट इट बिकॉज वो नहीं चाहता था कि वो जाए एंड शी वांटेड टू गो. तो शी वाज नॉट श्योर वेदर शी वांट्स टू गेट मैरिड टू हिम और नॉट. और हम एज अ फैमिली वर वेरी हैप्पी विद दैट बॉय, वेरी नाइस बॉय ही इज. एंड उनकी फैमिली हमें बहुत पसंद थी. मेरे हस्बैंड उनके फादर को बहुत बचपन से जानते थे. और एक दिन जब वो मंदिर में गुरु महाराज के दर्शन करके निकली और बोला उसने कि गुरुजी, क्योंकि तब तक उसकी दादी उससे बोल रही थी कि अगर उससे नहीं करनी तो फिर हम लड़के देखें, तो वो उनको और प्रपोजल्स बता रही थी एंड शी वाज नॉट श्योर. तो शी स्पोक टू और शी प्रेड टू गुरुजी कि गुरुजी मैं क्या करूं, आप मुझे गाइड करो. मंदिर से बाहर निकलते हुए गुरुजी ने उसे थॉट दिया. Almost after 7 or 8 months, she just messaged him, "Can we talk?" And he called her back immediately. और वो उसी दिन उन्होंने कॉफी पे मिलने का प्रोग्राम फिक्स किया. अगले दिन मिले. और जब अगले दिन मुझे उसने कुछ नहीं बताया इस बारे में, घर पे उसने कुछ बात नहीं की. उसकी दादी ने बोला कि कोई एक और हमारे रिलेटिव थे जो उससे वो चाहते थे कि उनके बेटे से उसकी शादी हो जाए, कि बेटा उससे बात करें तेरी, वो तेरे को मिलने आ रहे हैं. तो उसने बोला नहीं दादी, पुलकित है ना, उसका क्या होगा. एंड वी ऑल स्माइल्ड. वो आज मेरा बेटा है, माय नॉन बायोलॉजिकल सन. बहुत खूबसूरत है, मालिक ने उसे भेजा है हमारी जिंदगी में एज अ ब्लेसिंग. सो हाउ ही गाइड्स योर थॉट्स, हाउ ही गाइड्स योर पाथ ऑफ लाइफ व्हेन वी आर लॉस्ट, it's only he who can do it. And that was my journey in believing that he is God. And then I started following Guruji. I always felt a pull. एक अजीब सा आकर्षण था मालिक के पास जाने का. वो एक अंदर से सोल की पुकार, सोल जो थी ना, वो क्रेव कर रही थी कि नहीं, गुरु साहब के पास जाना है. और तब तक मेरे मंदिर जाने की जो विजिट थी वो थोड़ी सी रेगुलर हो गई. मैं हर मंडे को जाने की कोशिश करती थी. थर्सडे और संडे को शाम को जाना होता है और वापस आते आते 11, 11:30, कभी कभी 12 बजते हैं. तो मैं नहीं जाती थी कि हस्बैंड घर रहेंगे, क्योंकि वो नहीं जाते थे तब तक गुरु साहिब के. तो मुझे लगता था कि फिर ही विल क्वेश्चन एंड ही विल नॉट लाइक इट कि मैं घर पे हूं और तुम बाहर हो. ही लाइक्स कि जब वो घर है तो मैं घर पे रहूं. पर मालिक की मर्जी है. और मेरा मन करता था कि बस मैं गुरु साहिब के दरबार में बैठूं और आंख नहीं बंद करने का मन करता था. उनके स्वरूप को एक टक देखते रहने का मन करता था. एंड आई स्टार्टेड फॉलिंग इन लव विद गुरुजी. ब्यूटिफुली ही डिड दैट, ही मेड इट हैपन. जिस जगह हम रहते हैं, हमारे टावर में ही एक नई फैमिली शिफ्ट हुई. हम 8th फ्लोर पर हैं, वो 7th फ्लोर पर आए. मैं नहीं जानती थी कि वो गुरुजी की ओल्ड संगत हैं. उनके यहाँ सत्संग होते थे तो वो इनवाइट करते थे. आई स्टार्टेड गोइंग. शब्द समझ नहीं आते थे तो अंदर बैठने की जगह मैं किचन में जाने लगी. किचन में एक बहुत प्यारी सी अगेन एक ओल्ड संगत आंटी से मुलाकात हुई. वो इतनी पेशेंटली, इतने प्यार, इतने भाव से गुरुजी की सेवा करती थी कि मैं पैसिवली उनसे सब सीखती रही. आई स्टार्टेड एब्जॉर्बिंग हर. और जो वो गुरु साहिब की बातें किचन में सुनाती थी, अपने एक्सपीरियंसेस, उनका गुरु साहिब के सानिध्य में जो जो उन्होंने महसूस किया, उनको गुरु साहिब ने कैसे ब्लेस किया, शी मेड माई जर्नी वेरी इजी, वेरी इजी. सो गुरु महाराज का बहुत शुक्र है कि उन्होंने अपनी राह पे चलने के लिए जो पहला दीपक जलाया वो बहुत खूबसूरत था, जिसने किसी और चीज की जरूरत पे, किसी और चीज पे फोकस करने पे मुझे ध्यान ही नहीं करने दिया. सिर्फ गुरु महाराज पे फोकस करना सिखाया. बहुत शुक्र है गुरु साहिब का. इट हैपेंस ओनली बिकॉज ऑफ हिम. 2016 में मेरी मदर इन लॉ की हेल्थ, जो हमेशा से बहुत अच्छी नहीं रहती थी, वो थोड़ी और बिगड़ने लगी. जनवरी 2017 तक हमें पता चला कि उन्हें कैंसर है. स्किन कैंसर था एंड विच वाज इन द लास्ट स्टेज. फरवरी में उनकी एक इमरजेंसी में सर्जरी करानी पड़ी. और सर्जरी कराने के
बाद वो होश में नहीं आई। शी स्लिप्ड इनटू कोमा। हम मैक्स साकेत आईसीयू में थे। वहां से गुड़गांव आने जाने में घंटे से ऊपर लगता था। तो जो दोपहर का टाइम होता था आईसीयू के, दोपहर सुबह के टाइमिंग और शाम के टाइमिंग स्टार्ट होने डॉक्टर्स की विजिट्स के बीच में कोई 2-2.5 घंटे का वक्त मिलता था। या मैं घर आ सकती थी और घर से आते ही मुझे वापस जाने का वक्त हो जाता था, क्योंकि आने जाने में ही वो वक्त जाता था। सो आई स्टॉप्ड कमिंग होम, स्टार्टेड स्टेइंग इन द हॉस्पिटल। सुबह 8-8:15 निकलना और शाम को 8-8:15 आना। दैट बिकेम आवर लाइफ। तो मंदिर जाना छूटने लगा, क्योंकि हॉस्पिटल रहती थी। सो आई डिडंट नो कि मैं कब मंदिर जा पाऊंगी। मंदिर मंडे को नहीं जाती थी और वहीं बैठकर गुरु महाराज से सिर्फ प्रार्थना करती थी कि गुरु जी, आप यहीं से मेरी मेरी सैल्यूशन, मेरा नमस्तक, मेरा प्रणाम स्वीकार कर लो कि मैं आ नहीं पा रही। और आईसीयू, जैसा हम सबको पता है, इट्स वेरी डिप्रेसिंग, इट्स वेरी 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 डिप्रेसिंग फीलिंग। तो तब आप डिविनिटी को, अपने जिंदगी में मौजूद ईश्वर को और मिस करते हो। और वही मेरे साथ हो रहा था। मैं गुरु महाराज को बहुत मिस करने लगी थी। डॉक्टर्स कोई उम्मीद नहीं देते थे। मम्मी का शी वाज इन कोमा। और करते करते संगत जी 3 महीने बीत गए। वी वर इन द सेम स्टेट। वन डे शी जस्ट ओपनड हर आईज एंड डॉक्टर्स ने बोला कि कोई फायदा नहीं है, आप घर पे आईसीयू क्रिएट करो और इन्हें घर ले जाओ। उस दिन मैं बहुत उदास थी, बहुत उदास, क्योंकि डॉक्टर्स कह रहे थे टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग। एंड एज अ मदर आई हैड अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विद माय मदर इन लॉ। तो मैं बहुत उदास थी। शी वाज लाइक माय मॉम, शी इज लाइक माय मॉम। तो मैंने उस दिन ड्राइवर को बोला दोपहर में, आई टोल्ड माय हस्बैंड कि आज मैं मंदिर जा रही हूँ, आप रुको हॉस्पिटल। और मैं पूरे रास्ते रोती रही और गुरु साहब को यही कहती रही, गुरु जी, आज मैं आ रही हूँ और मैं आज बहुत कमजोर महसूस कर रही हूँ। मुझे आज एक आपके हग की जरूरत है। प्लीज गिव मी अ हग। आज आप मुझे गले लगा लेना गुरु साहब। मैं मंदिर में घुसी। मंदिर में घुसते ही गुरु महाराज की बहुत खुशबू आई। ये मैं आज अब इस वक्त कह सकती हूँ। उस वक्त जब मुझे खुशबू आई, मेरे माइंड ने उसको रजिस्टर ही नहीं किया, क्योंकि मैं इतने टर्मोइल में थी और रो रही थी। और सिर्फ एक सेंटेंस ही था जो मेरे दिमाग में था, गुरु जी, आप मुझे आज गले लगा लो। कुछ और नहीं चल रहा था मेरे दिमाग में। कुछ नहीं कह रही थी कि आप उनको ब्लेस कर दो, कुछ कुछ भी नहीं। सिर्फ मालिक को कह रही थी कि आप मुझे गले लगा लो। तब हम महासमाधि की परिक्रमा कर सकते थे, उन दिनों में अलाउड था। मैंने परिक्रमा करके बाहर निकली तो जल प्रसाद मिलता था। यूजुअली मैं कभी वहां जल प्रसाद के लिए नहीं रुकती थी। मैं संग दरबार में माथा टेक कर उसके बाद जल प्रसाद ग्रहण करती थी। उस दिन मैं वहां रुकी, मैंने जल प्रसाद ग्रहण किया। मैं रो रही थी तब भी। और जल में से, आसपास से मुझे खुशबू आ रही थी, ये मैं आज कह सकती हूँ। उस वक्त मुझे नहीं एहसास हुआ। दरबार पहुंची और मैं सामने बैठ के मालिक के बहुत रो रही थी। नॉर्मली संगत कोई बात नहीं करती, आप रो रहे हो, कुछ कर रहे हो, कोई संगत आपको डिस्टर्ब नहीं करती वहां पे, क्योंकि वो आपके और मालिक के बीच की बात है। पर उस दिन शायद इट वॉज टू मच। सो एक संगत आंटी ने मेरे कंधे पे हाथ लगा के मुझे आवाज दी, मतलब बोला नहीं कुछ, कंधे पे हाथ रखा और मुझे टिश्यू बोला और बोला आंटी, और टिश्यू दे दिया। उनके आंटी बोलने से जो मेरे थॉट में, मेरे माइंड में एक साइकिल घूम रहा था, जो सर्किट टूट ही नहीं रहा था, वो टूटा। और जब वो टूटा तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे चारों तरफ मालिक की इतनी खुशबू थी उस वक्त, इतनी सुगंध। तब मैंने एहसास किया वहां बैठकर कि जल प्रसाद के वक्त भी खुशबू थी, गेट पे भी खुशबू थी। सो मालिक ने तो कदम रखते ही मुझे गले लगा लिया। मैं ही अनअवेयर थी और मैं बहुत रोई संगत जी। मम्मी को घर लेकर आ गए। वो 3 महीने घर पर और रही। वो मालिक ही जाने उनके क्या कष्ट थे, उनकी सोल को उनके गुरु ने कैसे साफ करके लेके जाना था। इट्स ओनली फॉर द गॉड टू नो, आई एम नोबडी टू से। But then in June, she moved to her another world. Her
with her guru. And it was a very depressing phase for me because those 6 months, I didn't have any life other than her. So मुझे उसके बाद अगर गुरुजी नहीं में होते मेरी जिंदगी में, तो मैं डिप्रेशन में इतनी बुरी तरह से जाती, क्योंकि मैंने उन 6 महीने में अपने घर से बाहर कदम ही नहीं रखा था। मम्मी को लुक आफ्टर करना, वो ही लाइफ थी मेरी। सुबह से लेकर रात तक उनकी सिस्टर, उनके डॉक्टर्स, उनकी मेडिसिन्स, उनके वाइटल्स, दैट वाज ऑल माय लाइफ। पर उसके बाद जब बाहर निकलना शुरू किया तो गुरुजी ने कहा किथे नहीं जाना, मंदिर आ। दैट वाज द थॉट ही पुट इन माय माइंड एंड आई स्टार्टेड गोइंग टू मंदिर इवन ऑन द क्लोज डेज। बस बाहर से मत्था टेक कर वापस आ जाती थी एंड दैट केप्ट मी अलाइव। जो हमारे अंदर के बिखरे हुए टुकड़े थे, मेरे मालिक ने उसको एक इतना खूबसूरत बाहर से जामा पहनाया कि ग्लू की तरह वो सब चिपक गया। सो शुक्राना गुरुजी का, बिकॉज उनके बिना ये मुमकिन नहीं था। मम्मी के जाने के बाद तब तक मेरी बेटी की शादी को 4 साल हो गए थे और हम सब उसको कह रहे थे कि अब तुम फैमिली प्लान करो, यू मस्ट प्लान योर अ बेबी नाउ, वी वांट टू बी ग्रैंड पेरेंट्स। हम भी कह रहे थे और उसके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ भी कह रहे थे। उसने बोला मेरे ब्रदर इन लॉ की शादी फिक्स हुई हुई है, उसकी शादी हो जाए उसके बाद। नवंबर में शादी हो गई, दिसंबर से हमने कहना शुरू करा। जनवरी में वो गुरु महाराज के मंदिर में थी। अब वो अपने नाना, मतलब अपने हस्बैंड के नाना नानी के साथ जाती, वो भी गुरुजी के फॉलोअर, उनके साथ जाती थी। वहां जाकर उसे अपनी एक दोस्त मिल गई, वो दोस्त के साथ आगे चली गई तो फैमिली से अलग हो गई। माथा टेका गुरु साहिब के आगे और उसने गुरु साहिब से अरदास की, मालिक सब कह रहे हैं कि मुझे बेबी प्लान करना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि मैं तैयार हूं, अगर अगर आपको लगता है कि मैं तैयार हूं तो आप मुझे ब्लेस कर दो बेबी। और गुरु महाराज, लंदन मेरा छुट्टी पे जाने का फेवरेट स्पॉट है, लेकिन 4 साल से जब से मेरी शादी हुई है हम सब जगह घूमे हैं पर लंदन नहीं लेकर गए हैं मेरे हस्बैंड मुझे, तो मुझे लंदन छुट्टी पे भेज दो। और ये अरदास करके वो दरबार से बाहर निकल रही थी तो उसने रियलाइज किया कि फैमिली अलग हो गई है। उसने पॉकेट से फोन निकालना चाहा तो एक सेवादार अंकल, जो उस दिन से पहले हमें नहीं जानते थे, हम उन्हें नहीं जानते थे, कभी बात नहीं हुई थी, उन्होंने उसको बोला कि बेटा जो तू गुरुजी से मांग कर आई है, गुरुजी उसको तेरे पास भेज रहे हैं, फोन मत निकालो, ब्लेसिंग्स नहीं खराब करो अपनी। उसने चुपचाप फोन वापस पॉकेट में डाल लिया। उसकी दोस्त ने बोला कि उनको अंकल को लग रहा है कि शायद तेरी शादी नहीं हुई है, इसलिए वो किसी को तेरी लाइफ में भेज रहे हैं, तो उन्हें बता दे कि तेरी शादी हो चुकी है। इसने बोला मुझे नहीं कुछ भी कहना, उन्होंने ब्लेसिंग दी है, छोड़ दो। एंड शी मूव्ड आउट। गुरु महाराज के कमरे में माथा टेक कर बाहर निकलते हुए सीढ़ी पे अगेन शी ट्राइड टू टेक द फोन आउट टू फाइंड हर फैमिली। हम सब जानते हैं संगत जी कि जिन सेवादार अंकल की ड्यूटी जहां होती है वो वहां से हटते नहीं है, उसी जगह पे रहते हैं। पर वो बाहर की सीढ़ी उतरते ही वो जब फोन निकालने की कोशिश कर रही थी, वही सेवादार अंकल उसे फिर मिले और बोला बेटा मैंने तेरे को बोला है ना फोन नहीं निकालना, फोन अंदर रख, गुरुजी से जो तू मांग कर आई है उन्होंने वो तुझे दे दिया है। और मेरी बेटी बहुत खुश हो गई ये सोचकर कि चलो गुरुजी ने मुझे लंदन की हॉलिडे दे दी है। लंगर हॉल में गई, चाय प्रसाद ली, समोसा प्रसाद लिया और उसके खाने के बाद जब वो दोने को बिन में फेंकने के लिए जा रही थी, अगेन शी ट्राइड टू टेक द फोन आउट फ्रॉम हर पॉकेट और वही सेवादार अंकल उसको वहां मिले और उन्होंने कहा बेटा मैं तुझे मना कर रहा हूं, फोन मत निकाल, जो तू गुरुजी से मांग कर आई है वो जल्दी तेरी जिंदगी में आने वाला है और उसका नाम एस से होगा। तो इसने उन अंकल को बोला अंकल मेरी शादी हो गई है। अंकल ने कहा मुझे पता है तेरी शादी को 4 साल हो गए हैं, गुरुजी तुझे बेटा देने वाले हैं और उसका नाम शिवांश रखना। वो नहीं जानते थे, तब तक मेरी बेटी प्रेग्नेंट भी नहीं थी। उसके 3 महीने बाद गुरु महाराज की दया से शी कंसीव्ड एंड शी डिलीवर्ड अ बेबी बॉय एज गुरु महाराज हैड टोल्ड हर कि वो इसी वर्ष होगा, क्रिसमस बेबी।
तो he was born near Christmas on 28th of December. और ये सब गुरु महाराज की प्लानिंग है। हमें नहीं पता होता संगत जी, हम तो मालिक से कुछ भी मांग लेते हैं। वो भी अपनी तरफ से तो गुरु महाराज से बड़ी खुश थी कि लंदन हॉलिडे मांगी है, वो दी है गुरुजी ने। और गुरुजी ने जब वो प्रेग्नेंट हुई तो वो थोड़ी नाराज भी हुई गुरुजी से, लो गुरुजी अब आपने प्रेग्नेंट कर दिया, अब 2 साल फिर मैं नहीं जा पाऊंगी लंदन, कि पहले प्रेगनेंसी में नहीं ट्रैवल करने देंगे, फिर बेबी छोटा है तो ट्रैवल नहीं कर पाऊंगी। लेकिन गुरु महाराज को उस सही वक्त का पता था, क्योंकि गुरु महाराज को पता था कि अगर उसको उस वक्त बेबी ब्लेस नहीं किया तो उसके लिए फैमिली पे जाना, फैमिली को बढ़ाना बहुत मुश्किल था। मेरा ग्रैंडसन 1 साल का हुआ 2019 में, उसका हमने बर्थडे मनाया। जनवरी में मेरी बेटी का बर्थडे होता है, तो उसने मुझसे कहा मम्मा 2 साल से मैं कहीं नहीं गई हूँ, छोटा है ये, अब आप इसको संभालो। और मेरे बर्थडे पे मैं बाहर जा रही हूँ घूमने के लिए, हमने छोटा सा एक जयपुर जाने का ट्रिप बनाया है फ्रेंड्स के साथ। आई वॉज वेरी हैप्पी टू कीप माई ग्रैंडसन एज अ ग्रैंड मदर। वो लोग भी गुड़गांव शिफ्ट होने का सोच रहे थे, तब तक वो दिल्ली में पश्चिम बिहार में थे। 19 जनवरी को वो लोग गुड़गांव में एक प्रॉपर्टी देखने के लिए, जो वो प्लॉट ढूंढ रहे थे, वो देखने के लिए आए। संडे का दिन था, 18 या 19 जनवरी थी, मुझे माफ करने, शायद 18 जनवरी थी, मैं डेट याद नहीं है ठीक से, सॉरी। एंड उसके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ और वो थे। चाय हम लोग सब साथ पी रहे थे, एंड सडनली माय डॉटर कम्स टू मी एंड सेज मम्मा, मेरे को ना अंडर आर्म के अंदर एक स्वेलिंग है। और मेरी वैक्सिंग वाली आंटी कह रही थी कि जब उन्होंने लास्ट टाइम की थी ना, तो ये स्वेलिंग उससे थोड़ी ज्यादा हो गई है, तो डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए मुझे। सो आई उसने शी हैड जस्ट डिलीवर्ड अ बेबी एंड स्टॉप फीडिंग द बेबी, तो मुझे लगा कि गायनेक इशू हो सकता है एज अ मदर। तो मैंने उससे बोला तुम डॉक्टर के गई नहीं थी, मैंने आई टोल्ड यू कि तुम जाना। उसने कहा मम्मा मैं ब्रेस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, वो ठीक है, मैं हो आई थी डॉक्टर पे, ऑल दैट इज क्लियर, मैं अंडर आर्म की बात कर रही हूँ, मेरे अंडर आर्म में स्वेलिंग है, वो शायद सर्वाइकल या टेढ़ा सोने की वजह से हो सकती है। संगत जी, आई डोंट नो क्यों, लेकिन मैंने उससे बोला कि डॉक्टर को दिखा लेते हैं। मेरी एक बहुत प्रिय मित्र है, हु इज लाइक अ फैमिली, जो हमारी ही बिल्डिंग में रहती हैं। मैंने उससे बोला संडे का दिन है, मैं उन्हें फोन करती हूँ, अगर वो घर पर हैं तो तुम अभी चेकअप करा लो। उसने कहा नहीं मम्मा, अभी मम्मी पापा सब आए हुए हैं, आप चाहे उनको सर्व वगैरह कर रहे हो, आप बिजी हो, तो मैं जयपुर से आके छुट्टी से वापस आके अपने बर्थडे के बाद तब दिखा लूंगी। नॉर्मली आप ऐसी बात मान जाते हो, उस दिन गुरु साहब ने मुझे नहीं मानने दी। मैंने जिद की, इंसिस्ट किया कि 5 मिनट की तो बात है, 2 फ्लोर, 1 फ्लोर ही तो नीचे जाना है, हम दिखा लेते हैं अगर वो फ्री हैं तो। और उसके फादर इन लॉ ने मेरी बात को सपोर्ट किया कि मम्मी कह रही हैं तो जाओ दिखा लो। और संगत जी, ऐसा कभी नहीं होता, वो उनको गेस्ट को घर छोड़ के वो चाय अभी पी रहे थे। मैंने उन डॉक्टर अपनी फ्रेंड को फोन किया जो डॉक्टर है, सर्जन है, उन्होंने कहा मैं घर पर ही हूं, तुम आ जाओ। हम घर उनके पास गए, उन्होंने चेकअप किया, कुछ बोला नहीं, लेकिन उनके चेहरे का एक्सप्रेशन मुझे बता रहा था कि कुछ गंभीर बात है। लेकिन फिर भी माँ हूं तो उस तरफ सोच ही नहीं सकती। और जब वो कुर्सी पे बैठ गई और वो भूल गई कि उन्हें इसको किस डॉक्टर को रेफर करना है, उन्हें उस डॉक्टर का नाम ही याद नहीं आ रहा था। उन्होंने किसी एक और डॉक्टर को फोन किया और उस डॉक्टर से पूछा कि उस डॉक्टर का क्या नाम है जिससे बायोप्सी करानी है। जब उन्होंने ये शब्द यूज किया, इट ट्रिगर्ड द वर्स्ट फियर्स इन माय लाइफ संगत जी, बिकॉज मम्मी को सफर करते देखा था एंड ऑल दोज मेमोरीज जस्ट केम बैक। उसने इंसिस्ट किया कि कल सुबह 8 बजे तुम मैक्स साकेत आओ। मेरी बेटी ने उन्हें बोला नहीं आंटी, कल तो मैं बाहर घूमने जा रही हूँ। उन्होंने उसको बोला तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम सुबह 8:15 बजे मेरे पास मैक्स हॉस्पिटल आओ,
तुम्हारे बायोप्सी करानी है। संगत जी, गुरु साहिब ने जिंदगी की कमान अपने हाथ में ली। जो एक पहले टेस्ट होता, फिर दूसरा, फिर तीसरा, गुरु साहिब ने सीधा वो तीसरा टेस्ट कराया वक्त बचाते हुए, और ट्रू कट बायोप्सी उन्होंने सुबह उसके लिए सैंपल लिया, और वो जा नहीं सकती थी बाहर। 20 तारीख थी, 19 तारीख थी, तारीख को छोड़ देते हैं, मुझे याद नहीं है। हम उसका वो सैंपल देखकर लौट आए। बायोप्सी की रिपोर्ट जो है वो 48 आवर्स में आती है। अगले दिन उसका बर्थडे था, नहीं, अगले से अगले दिन उसका बर्थडे था। 21 जनवरी उसका बर्थडे होता है। उस दिन वो बच्चों ने कहा, हम बाहर तो नहीं गए मम्मा, हम यहीं घूमने आते हैं। दे वर आउट। और उसके बर्थडे वाले दिन वर्स्ट ऑफ माय फियर्स केम ट्रू संगत जी। शी टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कैंसर। और उस दिन उसको, बच्चे को मैंने नहीं बताया, दोनों बच्चे बाहर थे। उसके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ को बताया, और मैं बहुत रोई। और गुरु महाराज के स्वरूप के सामने सिर्फ एक ही सवाल था, क्यों गुरु महाराज? इतने दर्द था कि उसका 1 साल का बच्चा है, आपने ब्लेस किया है, वाई दिस? ये रियलाइज नहीं किया कि उन्होंने बच्चा इसीलिए ब्लेस किया है पहले। ये अब कह सकती हूँ, उस वक्त मेरी मनस्थिति ऐसी थी ही नहीं कि मैं मालिक की लीला को समझ सकूं, उनके प्लान को मैं समझ सकूं। एज अ मदर आई क्वेश्चन माई गुरु, क्यों गुरु जी? 22 जनवरी को सुबह मैं उसके घर गई, और तब मैंने अपनी बेटी को बताया। तो वो मेरे को इतनी हैरानी से देख रही थी, एज इफ आई एम टॉकिंग ग्रीक। उसने कहा, मम्मा गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी हैं, मैं कैसे कैंसर हो सकता है मुझे? मेरे पे कोई सिम्टम नहीं है, आप देखना गुरुजी सब रिपोर्ट बदल देंगे। मैंने उससे कहा, हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा, गुरुजी सब रिपोर्ट बदल सकते हैं, वो रिपोर्ट बदल देंगे, लेकिन कल सुबह हमें पेट स्कैन के लिए जाना है, तो आज ये ब्लड टेस्ट करने चलते हैं। जो भी प्रिलिमिनरी टेस्ट थे, वो ब्लड टेस्ट पेट स्कैन से पहले की मैंडेटरी, वो सब करा। अगले दिन सुबह हम पेट स्कैन के लिए गए। गुरु साहिब का कांस्टेंट प्रे करी थी, मालिक स्टे विद मी, स्टे विद मी, स्टे विद मी, और कुछ नहीं था दिमाग में, सिर्फ यही कहा, मालिक हमारे साथ रहना, हमारे साथ रहना, और ओम नमः शिवाय, और कुछ नहीं संगत जी। उसका पेट स्कैन हुआ। सो पेट स्कैन की रिपोर्ट 3 दिन बाद आती है, 2 दिन बाद आती है, लेकिन बिकॉज ऑफ माई डॉक्टर फ्रेंड, वो टेक्नीशियन ने हमें उसी वक्त बताया। अगेन गुरु साहिब का प्लान है ये, कोई डॉक्टर, कोई टेक्नीशियन का प्लान नहीं है। सब काम करता है जब मेरे मालिक की इच्छा होती है, बिना उनकी इच्छा के कुछ नहीं। पेट स्कैन की जब हुआ तो मैं अंदर नहीं जा सकती थी, मैं बाहर खड़ी थी। तो मेरी दोस्त ने वापस बाहर आकर मेरा हाथ कस के पकड़ा और बोला, सीमा, डॉक्टर्स को उसके स्प्लीन में एक्टिविटी नजर आ रही है। मेडिकल टर्म थी, आज समझ सकती हूँ, उस वक्त नहीं जानती थी कि क्या कह रही है। I kept looking at her face. She just tightened her grip on my hand, and my heart stopped. And she told me, इसका मतलब है कि हम स्टेज 4 पर हैं। That was the end for me, Sangat ji. I totally broke down. I cried and cried and cried and howled. भूल गई कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, आसपास भीड़ है, और मैं गुरुजी से बहुत नाराज हो गई उस 1 मिनट में, और यही बोला, नहीं गुरुजी, यू कांट डू दिस टू मी, ये आप कैसे कर सकते हो? मेरी प्रेयर से मैं क्वेश्चन पे पहुंच गई विद इन 1 मिनट। सॉरी गुरुजी, वेरी सॉरी। आई वेंट टू द वॉशरूम, वॉश्ड माय फेस, एंड आई टोल्ड गुरुजी दैट टाइम, गुरुजी मैं आपसे सवाल नहीं कर रही, मैं आपको प्रे भी नहीं कर रही, मैं बस आपको कह रही हूँ, ये जो टेस्ट है आप पार करा दो।
That was the only thing I said. लेकिन मन में फिर भी सवाल चलता रहा, क्यों गुरुजी, क्यों? और बिकॉज ऑफ माय डॉक्टर फ्रेंड, जो रिपोर्ट आती और फिर टेस्ट होते और फिर टेस्ट होते, हमें 10 दिन और लगते, उस बच्ची के वो सारे टेस्ट उस 1.5 दिन के अंदर कंप्लीट हुए। बोन मैरो का टेस्ट होना था, क्योंकि स्प्लीन में जब आपको एक्टिविटी दिखती है पेट में, तो वो बोन मैरो से जरूर एक्सट्रैक्ट करते हैं टू कंफर्म। दैट इज अ वेरी पेनफुल टेस्ट संगत जी। वो रूम में थी और मैं बाहर बहुत स्ट्रांग बन के खड़ी थी, बिकॉज आई न्यू कि फॉर माई डॉटर आई हैड टू बी स्ट्रांग। लेकिन अंदर ही अंदर गुरुजी से क्वेश्चन जरूर कर रही थी, वाई गुरुजी? जब डॉक्टर आए, उसका टेस्ट हुआ, आई कुड हेयर माई डॉटर स्क्रीम इनसाइड इन स्पाइट ऑफ द एनेस्थीसिया, एंड आई टोल्ड माई डॉक्टर, आई आस्क्ड द डॉक्टर, मेरा एक ही सवाल है, विल शी सर्वाइव? उसने कुछ नहीं कहा मुझसे और चले गए। तब मेरी कानों में जो शब्द पड़ा, हॉस्पिटल के अंदर कैंसर यूनिट के डे केयर में, अंदर उसका टेस्ट था, मैं बाहर खड़ी थी, वहां खड़े होकर मैंने शब्द सुना, सतगुरु प्यारा तेरे नाल है। एंड आई वाज वंडरिंग कि ये शब्द यहाँ कैसे सुनाई दे रहा है मुझे, और मैंने रियलाइज किया कि वो शब्द अंदर मेरी बेटी ने फोन पर चलाया है। एंड आई रियलाइज कि जो बच्चे के ऊपर तकलीफ से गुजर रही है, शारीरिक कष्ट भी भोग रही है, जब वो अपने फेथ को क्वेश्चन नहीं कर रही, तो महाराज मैं क्यों कर रही हूँ? आई सेड सॉरी टू गुरुजी एंड आई स्टॉप्ड क्वेश्चनिंग हिम देन एंड देयर। सब टेस्ट हुए, जब तो बाहर घर आए तो सब घर में, मतलब सबको लगता है कि मेरे को सब डॉक्टर्स का पता है, मेडिकल का पता है, तो मेरे से सब फैमिली वाले कंसल्ट करते हैं। तो मेरे एक कजन है, उन्होंने मुझे बोला, भाभी हम सब आपसे कंसल्ट करते हैं, आप क्या कर रहे हो? आप तो देखो, ढूंढो तो सही डॉक्टर, सेकंड ओपिनियन किससे लेनी है? देन आई रियलाइज्ड कि मैं बैठी क्यों, व्हाई एम आई नॉट ट्राइंग टू फाइंड सम ट्रीटमेंट और सम डॉक्टर। तो एक डॉक्टर्स ढूंढने शुरू करे, तो एक पद्मश्री अवार्डेड डॉक्टर है बॉम्बे में, उनका रेफरेंस मिला, उनसे अपॉइंटमेंट बुक हुई। 27 जनवरी की हमें अपॉइंटमेंट मिली, 26 जनवरी की हमने फ्लाइट बुक करी। 26 जनवरी को एयर स्पेस रिस्ट्रिक्ट रहता है, तो 26 जनवरी शाम की फ्लाइट थी। तो 27 का इसलिए बुक किया क्योंकि तब तक बोन मैरो की रिपोर्ट आती, तो डॉक्टर को दिखा मिलने से पहले मैं चाहती थी कि रिपोर्ट हो हमारे पास। हम उस डॉक्टर की वेटिंग में खड़े थे संगत जी, जब मेरे मालिक ने अपना पहला चमत्कार और अपनी प्रेजेंस का पहला सबूत दिया कि ये टेस्ट में तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ ये टेस्ट दे रहा हूं। उसकी बोन मैरो बायोप्सी की रिपोर्ट नेगेटिव आई। सो स्टेज 4 से स्टेज 2 विद इन 3 days वी वर संगत जी, ओनली एंड ओनली बाय माय गुरु महाराज ग्रेस। उसके बाद मुझे पता था कि गुरुजी ने हाथ थामा है और हम पार कर जाएंगे। सो जब पता चलता है किसी को कि हमारी फैमिली में ऐसा है, तो आपके दोस्त, फैमिली मेंबर्स सब आपसे मिलने आते हैं, सब गुडविल और गुड फेथ में आते हैं। लेकिन मैं एज अ मदर उस हालत में ही नहीं थी, मेरी मेंटल स्टेट वो थी ही नहीं कि मैं किसी की बात सुन सकूं, या कोई मुझे कंसोल कर रहा है तो मुझे लगता था कि कंसोल क्यों कर रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। एक डिनायल में थी कि गुरुजी हैं, सब ठीक होगा, इट इज लाइक अ नॉर्मल डिजीज, इट विल पास। आई वॉज इन डिनायल। और जब कोई आता था और कहता था, डॉक्टर या कुछ भी, कोई भी मुझे, कि इसका ये साइड इफेक्ट हो सकता है, कीमो जब स्टार्ट होगी तो बुखार हो सकता है, प्लेटलेट काउंट्स गिर सकते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है, मैं कुछ नहीं सुनती थी। जैसे ही वो ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते थे, आई वुड जस्ट गेट अप, उठ के सीधा महाराज के स्वरूप के सामने जाकर बैठती थी और एक ही अरदास करती थी कि मालिक, सब मुझे कह रहे हैं कि मेरे को स्ट्रांग रहना होगा, लेकिन आपको पता है कि मैं अंदर से कितनी बिखरी हुई हूं, तो आप मेरी स्ट्रेंथ बन जाओ, मेरी हिम्मत आप हो, आपके सिवा कोई नहीं। और मेरे को जो ये आपने टेस्ट दिया है ना कैंसर का,
ये ठीक करना तो आपके बाएं हाथ का खेल है। मैंने बहुत सत्संग सुने हैं और मुझे पता है कि आप ये ठीक कर दोगे, लेकिन मुझे कोई और कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए। मेरी बेटी को कोई हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जो कीमो डे केयर का प्रोसीजर है हम वो करेंगे, क्योंकि आप कहते हो डॉक्टरों को अपना काम करने दो, तो वो अपना काम करेंगे, फाइल पूरी करेंगे, लेकिन हम आपके हवाले हैं। और संगत जी, मेरे मालिक ने जैसे अपने हाथों में हथेली में बिठाकर हमें वो आग का दरिया पार कराया। हम सबको पता है कि 2020 में फरवरी में कोरोना के केसेस आने शुरू हुए, उसका कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा था। मार्च में लॉकडाउन था, पीक कोरोना था, सबको पता ही नहीं था कि ये चीज क्या है। हम मालिक की प्रोटेक्शन की एक बबल के अंदर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ रास्ता तय करते थे, हॉस्पिटल जाते थे, कीमो कराते थे और सुरक्षित वापस आते थे। ये कोई और नहीं कर सकता सिवाय गुरु महाराज के। उनकी दया, उनकी मेहर और सिर्फ मेरे गुरु साहेब की ही ब्लेसिंग है। सब बीत गया। 6 महीने का ट्रीटमेंट था, उसका ट्रीटमेंट पूरा हुआ और 3 महीने के बाद जो एक पेट स्कैन होता है, रिव्यू करते हैं वो लोग मिड ऑफ ट्रीटमेंट में, ये देखने के लिए कि ये दवाई प्रोटोकॉल जो वो फॉलो कर रहे हैं वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, और दे नीड टू चेंज द मेडिकेशन। जब उसका वो टेस्ट हुआ, शी वॉज फ्री। देयर वॉज नो कैंसर डिटेक्टेड इन हर बॉडी हाफ वे थ्रू। डॉक्टर्स ने कहा कि हमें प्रोटोकॉल जरूर पूरा करना चाहिए, बिकॉज शी इज वेरी यंग और यंग एज में ही वो सेफ रहता है। और वो ड्रिल हमने किया। जब उसका ये ट्रीटमेंट शुरू होना था संगत जी, तब उसके फादर इन लॉ उसको अमेरिका लेके जाना चाहते थे, इंडिया में नहीं कराना चाहते थे, कि वो बेस्ट हॉस्पिटल है इस तरह के कैंसर के लिए, हम वहां जाएंगे। मेरे हस्बैंड सिंगापुर लेकर जाना चाहते थे, लेकिन 1 साल के बच्चे के साथ उसकी नैनी के लिए साथ हमें 6 से 8 महीने के लिए बाहर जाना चैलेंजिंग था। तो गुरुजी ने ही थॉट दिया कि नहीं, यहीं से कराओ, जान पहचान के डॉक्टर हैं, अपनी कंट्री है, यहीं कराओ। और हम सब जानते हैं संगत जी, कोरोना शुरू होने के बाद अमेरिका और सिंगापुर का क्या हाल हुआ। अगर हम वहां होते तो हम कितनी बुरी परिस्थिति में होते, इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मालिक सब जानते हैं, सो उन पर छोड़ दें तो सब सही रहता है और वो सब सही करते हैं। अपनी अकल लगाने की हमें जरूरत ही नहीं रहती। शुक्राना है गुरु साहिब का कि वो बिल्कुल ठीक है। अब एक छोटा सा सत्संग उसके ठीक होने के, उसके फर्स्ट बर्थडे का शेयर करती हूँ। उसका फर्स्ट बर्थडे था। सत्संग के बाद, उसके ठीक होने के बाद, मैं गुरु साहिब का शुक्राना करना चाहती थी, उसको नवजीवन देने के लिए, नए जीवन दिया। लेकिन मेरी बेटी ने कहा, मम्मा पिछले साल तो मैं नहीं जा पाई, इस साल मैं जाना चाहती हूँ। तो मैं उसको मना नहीं कर पाई। वो अपने छोटे बेटे को मेरे पास छोड़कर गई। छोटा 2 साल का बच्चा मेरे पास था, तो सत्संग करना तो मुमकिन नहीं था। और उस टाइम पे संगत बुलाने की भी रिस्ट्रिक्शन थी, कोरोना के प्रोटोकॉल्स अभी थे 2021 में भी। तो मैं प्लेलिस्ट चलाकर भी शांति से मालिक के पास नहीं बैठ सकती थी, क्योंकि वो छोटा बच्चा आसपास था, उसकी जिम्मेदारी थी। तो मैं गुरु साहब को सॉरी बोल रही थी कि सॉरी गुरुजी, आई एम वेरी सॉरी, कि देखो आपने इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी और मैं आपका ठीक से शुक्रिया भी नहीं कर पा रही। ये हमारी बेवकूफी है संगत जी, जब हम सोचते हैं कि हम मालिक को कुछ दे सकते हैं, हम तो उनका शुक्र भी नहीं कर सकते। ये मेरी लर्निंग थी उस दिन। शाम को जब मेरा हेल्प आया और मुझसे उसने पूछा, भाभी डिनर में क्या बने, तो मेरे माइंड में आया, मैंने कहा तू मटर पनीर और सूखे आलू की सब्जी बना ले और हलवा प्रसाद बना, क्योंकि मेरा मन था आज लंगर करने का। तो कोई बात नहीं, लंगर तो हम ये बनाते हैं। शाम को एक संगत आंटी के यहाँ से मेरे पास पैक्ड लंगर थाली आई कि आंटी, आज से बड़े मंदिर में पैक्ड थाली लंगर प्रसाद शुरू हुआ है कोरोना के बाद। वो पहला दिन था और उस लंगर थाली के अंदर
मटर पनीर और सूखे आलू हलवा प्रसाद। ये गुरु महाराज हैं संगत जी, और कोई नहीं। मैं सत्संग करके कितनी ही संगत को बुला लेती और क्या ही शुक्राना करती। मालिक ने बड़े मंदिर से कितनी ही संगत को लंगर कराया, एक माँ के प्यार भाव को समझा। अपनी बेटी, मैं तो उनकी बेटी हूँ, मेरे सर पर हाथ रखा कि तेरा प्यार तेरी भाव मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मैं इस लायक नहीं हूँ कि कुछ कहूँ, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरु की कृपा है, उनकी मेहर है, उनका प्यार है, मैं नहीं, कुछ भी नहीं। सो शुक्राना है गुरु जी का, उनकी रजा में हम सब राजी रहते। थैंक यू गुरु जी का। अब मैं अपने बेटे का सत्संग शेयर करती हूँ। वो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन हर टीनेज बच्चे की तरह, लड़के की तरह थोड़ा लापरवाह और बेपरवाह है। मुझे उसके मार्क्स के लिए बहुत स्ट्रेस रहता था 12th में, कि वो बहुत कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ता, डिस्ट्रैक्टेड है घूमने को लेके, दोस्तों को लेकर, और उसके ऊपर बॉलीवुड का बहुत भूत सवार था। सब तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में उसे पार्ट लेना है, थिएटर भी करना है, पोएट्री भी करनी है, ही इज एवरीवेयर। बट मुझे लगता था कि ही मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन हिज स्टडीज, क्योंकि 12th में मार्क्स नहीं आए तो करेगा क्या, कॉलेज कैसे जाएगा। आजकल एडमिशन एज इट इज 90-95% ऑल्सो डजंट होल्ड मच वैल्यू। और मुझे लगता था कि बॉलीवुड में वो डायरेक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग करना चाहता है, जाना चाहता है, वो कोर्स करना चाहता है। लेकिन बॉलीवुड में अगर हम सक्सेसफुल हैं तो हैं, नहीं तो बहुत स्ट्रगल है। और कोई भी माँ हो अपने बच्चे के लिए एक स्ट्रगल वाला लाइफ नहीं देखना चाहती। आई वॉज नो एक्सेप्शन। पर सबने मुझे बोला ये इतना टैलेंटेड है, ही इज सो गुड एट इट, तुम क्यों रोक रही हो, करने दो उसे। आई गेव इन कि ठीक है, जो इसे करना है कर ले। लेफ्ट टू गुरुजी, आई प्रे टू गुरुजी, गुरुजी जो आपको ठीक लगे, जो उसके लिए सही हो वो कर दीजिएगा। स्टॉप्ड कंपेलिंग हिम, स्टॉप्ड इवन प्रेइंग टू गुरुजी कि इसको सद्बुद्धि दो, कुछ करो, कुछ नहीं बोला। यही बोला, गुरु महाराज जो आपको ठीक लगे वो इसकी अकल में डाल देना, जो इसके लिए सही हो। उसका 12th का एग्जाम रिजल्ट आया संगत जी, और उसका रिजल्ट 2 दिन बाद आना था, 2 दिन पहले आया। और मुझे एक फोन आया दोस्त का कि तुम्हारे 12th बेटे का क्या रिजल्ट रहा। मैंने कहा वो तो 2 दिन बाद आएगा। कहती है नहीं, रिजल्ट आ गया है। आई रश टू हिज रूम, मैंने कहा तेरा रिजल्ट आ गया है आज। कहते हाँ, मुझे अभी कॉलेज स्कूल ग्रुप में पता चला। तो मैंने कहा तूने मुझे बताया क्यों नहीं, मुझे लगा ये फेल हो गया है इसलिए मुझे बता नहीं रहा। कहता मम्मी सीबीएसई की साइट क्रैश करी हुई है, लॉगिन ही नहीं हो रहा। आई डेंट बिलीव हिम। मेरे को लग रहा था ये मुझे बेवकूफ बना रहा है, नंबर अच्छे नहीं आए हैं और देख नहीं रहा। और आई ट्राइड। हम सबको पता है सीबीएसई की साइट जरूर क्रैश करती है और हर साल ही होता है। बट खैर जब लॉग इन किया और वो वापस आया तो मुझे उसने बोला मम्मा मेरे 90% मार्क्स आए हैं। आई लुक्ड एट हिम और मेरा फर्स्ट रिएक्शन था क्या तूने चीटिंग करी है। ही सेड मम्मा पहले कांग्रेचुलेशंस तो बोल दो। सॉरी गुरुजी। उसको कंग्रेचुलेट किया, कॉलेज में फॉर्म भरने शुरू करे। वो जहां जहां जिस जिस कॉलेज में कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहता था वो अप्लाई किया। और मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन वो मेरे प्लान बी के लिए, जो मैं उसे कह रही थी प्लान बी है, उसके लिए मान गया। उसने कहा मम्मा इन कॉलेजेस में तो मैं ये भर रहा हूँ, जो आप कह रहे हो बीबीए के लिए भी भर दूं, मैं भर रहा हूँ फॉर्म। शुक्राना गुरुजी का, उन्होंने थॉट दिया, बच्चे ने माना। उसने प्लान बी के लिए, बीबीए के लिए कॉलेजेस में अप्लाई कर दिया। संगत जी हमने 10 या 11 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, और एक यूनिवर्सिटी हमें पता था कि ये एडमिशन हमें नहीं देगी, क्योंकि उसका एक क्राइटेरिया था मैथ्स की परसेंटेज का, जो मेरा बेटा मीट नहीं करता था। तो हमें पता था कि वो हम रिजेक्ट ही होने वाली है उसकी एप्लीकेशन। उसको छोड़कर he got admission in all the colleges wherever he went. He was called for the interview for the second round for the in the few universities, जो भी उनका प्रोटोकॉल था। ऑल गुरु महाराज ग्रेस। कहाँ मैं डरती थी कि ये पढ़ता नहीं है, कहाँ इसे एडमिशन मिलेगी, गुरु महाराज की दया और मेहर से he got admission into all the universities that he wanted to.
हम अब उनके सेकंड राउंड के लिए पुणे गए, इंटरव्यू देने के लिए बैंगलोर गए, सब में उसका सिलेक्शन हो गया, बीबीए सिम्बोयसिस में भी हो गया। और उस बच्चे ने आके मुझे बोला कि मैं नहीं जाऊंगा फ्लेम्स और क्राइस्ट, मैं सिम्बोयसिस से बीबीए करूंगा। टेबल्स टर्न्ड। अब मैं उसे कह रही थी कि तू पागल है, जो तू चाहता था, तेरे को बेस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल गया, बेस्ट ऑफ कोर्सेज में एडमिशन मिल गया है, अब तू उसको लेना नहीं चाहता? तो ही टोल्ड मी, नहीं मम्मा, मैं बीबीए करूंगा, ये तो हो जाएगा साइड में। जो मैं उससे कह रही थी, अब वो मुझसे कह रहा था, दिस इज गुरुजी एट वर्क, नोबडी एल्स कुड हैव डन इट। वो मेरे हस्बैंड उसको हॉस्टल भेजने में इंटरेस्टेड नहीं थे, उनको लगता है बच्चे पास रहे, ही इज वेरी इमोशनल। उसको सिम्बोयसिस नोएडा में एडमिशन मिला और उसने अपना बीबीए पूरा किया। और जो वो क्रिएटिव फील्ड में रहना चाहता था, he became part of the theater, he got to direct in that college, he was the chief editor for both the languages, English as well as Hindi, for the college magazine. So Guruji took care of his creative passion as well. It was not only the mother BBA, मालिक ने दोनों को ध्यान, दोनों को रखा, संतुलन। बहुत अच्छे मार्क्स आए उसके। फाइनल ईयर में तो कोरोना था, तो ही वाज एट होम। और उसके बाद फिर मेरी टर्मोइल स्टार्ट हुई। जब मैंने उससे पूछा कि तुमने सैट या तुमने आइल्स वगैरह के एग्जाम दे दिए और कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, उसने कहा नहीं मम्मा, मुझे 1 साल ड्रॉप करना है और उसके बाद एमबीए करूंगा। बीइंग एन इंडियन मदर, मुझे लगता था कि ये 1 साल ड्रॉप करना जो है ना, ये काफी अंग्रेजों का कॉन्सेप्ट है। आप एक बार 1 साल के लिए पढ़ाई छोड़ दोगे तो वापस पढ़ाई पे नहीं जा पाओगे, और अगर आप फादर के साथ काम पे जाने लग जाओगे उस 1 साल में, तो पढ़ाई वापस कभी नहीं करोगे। तो मैं बहुत अपसेट थी कि तूने मुझे बताया भी नहीं और तूने ये डिसाइड कर लिया, और अब सब एग्जाम्स देने की, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, सैट वगैरह, सबकी डेट जा चुकी है, यू कांट गिव इट। अपसेट थी। तो मेरी एक नीस है, वो बहुत इंटेलिजेंट है एकेडमिकली, तो मैं उससे उनसे बात करने, उससे मिलने के लिए गई कि अब क्या करें, इसको इस साल क्या कराएं। तो उसने बोला कि बुआ, इसको ये कोर्स कराओ, क्योंकि इसके लिए तो सैट देना थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि इसने मैथ्स नहीं ऑप्ट किया इस सब्जेक्ट में, इस ईयर में, तो इसको मैथ्स के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और जब मैं उससे बात करके वापस आ रही थी ना संगत जी, मैं बहुत डूम्ड थी, बहुत डूम्ड। और इसको सिम्बोयसिस में एमबीए मिल सकता था, क्योंकि ये सिम्बोयसिस से भी ये बीबीए किया था, बट सिम्बोयसिस पुणे जाना पड़ता। और मेरे हस्बैंड इसको पुणे भेजने में भी इंटरेस्टेड नहीं थे। नहीं, जो करना है दिल्ली में रह के कराओ, गुड़गांव में कराओ। और वो 1 साल छोड़ने को तैयार था। जब मैं वापस आ रही थी, मुझे लगा इसका कुछ नहीं होने वाला, अब हो चुकी इसकी पढ़ाई, अब ये सिर्फ ग्रेजुएशन करेगा और कुछ नहीं करेगा। घर लौटते हुए गुरु महाराज ने थॉट दिया कि अपने नेफ्यू से बात कर। और तब तक मैं इतनी बेवकूफ संगत जी, वो बहुत सी फॉरेन यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, स्टूडेंट्स को बाहर भेजने का, दैट इज हिज जॉब, दैट इज हिज प्रोफेशन, उसका दिमाग में ही नहीं आया, क्योंकि मुझे लगा हस्बैंड बाहर तो भेजेंगे ही नहीं। फिर मैंने उससे फोन पे बात करने की कोशिश करी कि इंडिया की यूनिवर्सिटीज, और इसका 1 साल तो बर्बाद हो जाएगा। तो उसने मुझे बोला कि चाची, आप एमबीए ही क्यों कराना चाहते हो, आप मास्टर्स करा दो, उसके लिए कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, और इसी साल यूके में एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि उनकी यूनिवर्सिटीज के मैं फॉर्म अभी कर रहा हूं। मैंने उसको बोला ठीक है, मैं बात करती हूँ। अब मन में लगा कि जो 1 साल छोड़ने को तैयार है, हस्बैंड जो उसको पूना नहीं भेज रहे, लंदन कैसे भेजेंगे। बट गुरुजी वर्क्स, व्हेन ही गिव्स यू द थॉट, ही मेक्स एवरीथिंग फॉल इन प्लेस। घर आकर मैंने बहुत डरते डरते बेटे के दरवाजे पे नॉक किया, उसको बोला प्रशांत भैया कह रहे हैं कि वो यूके करा देंगे, कोई टेस्ट नहीं देने, कोई एग्जाम नहीं देने, सीधे एडमिशन हो जाएगी तेरे फाइनल ईयर के मार्क्स के बेसिस पे, तू जाएगा। जो पढ़ने को तैयार नहीं था, उसका फर्स्ट जवाब था हाँ, कुछ नहीं बोला, हाँ। हस्बैंड को फोन किया,
कि ऐसे बात है। उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने कहा ठीक है उससे फीस स्ट्रक्चर मंगवा लो। एवरीथिंग फेल इन प्लेस। वो उसी साल बिना साल बर्बाद हुए अपने मास्टर्स करने के लिए, वो भी उसने 2 मेजर चूज करे, 2 मेजर्स करने के लिए लंदन चला गया। एंड ही डिड हिज मास्टर्स बाय गुरु महाराज ग्रेस with a merit. He came back and now he's taken up a job very much with us at home. जैसा मेरे हस्बैंड चाहते थे कि बाहर जाएगा तो बाहर ही रह जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। गुरु महाराज ने पूरे परिवार की इच्छा की मान रखा और उसकी जिंदगी की कमान अपने हाथ में रखी। So thank you गुरुजी। Now no worries at all, no questions, only शुक्राना मालिक, क्योंकि मैं जानती हूं कि उसकी जिंदगी, मेरी जिंदगी, सबके नियंत्रण करता आप खुद हैं। बेंत शुक्राना है गुरु महाराज का। संगत जी, गुरु महाराज कहते हैं मांगो नहीं मानो। ये बात हम सब जानते हैं, मुझे भी अच्छा लगता था, तो गुरु महाराज से शुक्राना करती थी और मांगने की कोशिश कम करनी शुरू करी। ह्यूमन हूं, इधर उधर हो जाती हूँ। आई विल नॉट से मैं मांगती नहीं हूँ। अगर मैं उनसे उनकी ग्रेस मांग रही हूँ तो भी मांग ही रही हूँ, तो मांगती तो जरूर हूँ, पर कोशिश करती हूँ कि मानने वाले की तरफ चलना शुरू करूं, मांगना बंद करूं। तो इसी से जुड़ी एक सत्संग शेयर करती हूँ आपसे। सुबह के टाइम मैं हेडफोन लगाकर शब्द सुनती हूँ, क्योंकि घर पे सब सो रहे होते हैं, तो डोंट वांट टू डिस्टर्ब एनीबडी। तो उसमें एक दिन शब्द सुन रही थी, उसमें बर्तन साफ करते हैं और मालिक से अरदास करते हैं। उनका एक सेवक उनसे पूछता है कि आप ये क्यों करते हो, तो वो उसे बताते हैं कि मैं अपने अंदर का भांडा साफ कर रहा हूं ताकि मेरे अंदर गुरु का प्यार भर सके। अगर मैं साफ नहीं होऊंगा तो मेरे अंदर गुरु कैसे आएगा। ये सुनकर मुझे अच्छा लगा। पहले भी सुना था, लेकिन उस दिन ज्यादा ज्यादा समझ आया मालिक की मेहर। तो मैं गुरुजी से कहने लगी, गुरुजी जब बड़ा मंदिर खुलेगा ना, तो मुझे भी सेवा दे देना बर्तन साफ करने की। मैं भी अपने अंदर का भांडा साफ करूंगी ताकि मेरे अंदर सिवाय आपके कुछ और ना रहे। साफ होंगी तभी आप अंदर आ पाओगे। ये उनसे कहा और बड़ी खुश, अंदर से एक प्राउड फीलिंग भी थी कि मैंने मांगा तो है, पर कोई मटेरियलिस्टिक चीज थोड़ी मांग रही हूँ, सेवा ही तो मांग रही हूँ। सो बहुत खुश। उसी दिन शाम को मेरी एक हेल्प वापस आई मेरे पास कि भाभी मेरी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। गुरुजी सिखाने में और देने में देर नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं, उसी पल इंस्टेंट। तो वो शाम को जब मेरी हेल्प आई, उसने मुझसे कहा कि भाभी मेरी तबीयत थोड़ी खराब लग रही है। मैंने उसका टेम्परेचर चेक किया, उसको 99.5 आया। दूसरी हेल्प को चेक किया 99.5, तीसरी को चेक किया 99.5। सो तीनों को एक घर से थोड़ी दूर एक अलग कमरा है, वहां पे भेज दिया, क्योंकि में हमारे साथ मेरे फादर इन लॉ रहते हैं जिनकी हेल्थ थोड़ा रिस्क पे रहती है। सो वी डोंट रिस्क, वी वर नॉट टेकिंग एनी रिस्क एट ऑल एट दैट टाइम। तो उन तीनों हेल्प को मैंने बाहर भेज दिया, टोल्ड देम टू स्टे देयर, दवाई दी उनके, लुक्ड आफ्टर देम। दोस्तों को पता चला कि कोई हेल्प नहीं है, तो किसी ने ब्रेकफास्ट भेजा, किसी ने लंच, किसी ने डिनर। और उन दिनों में कोरोना पीक पे था, सेकेंड वेव, और कोरोना की रिपोर्ट आने में 2 से 3 दिन लग रहे थे। वो तीनों 3 दिन वहां रहे, उनका टेस्ट हुआ। उन 3 दिनों में संगत जी मैंने कुछ भी और नहीं किया, क्योंकि खाना सब भेज रहे थे, सिर्फ भांडे मांजे। और जब भांडे मांजती थी, हंसकर गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी मैंने भांडे मांजने थे, पर इतनी स्ट्रेस में थोड़ी मांजने थे कि कल कोरोना पॉजिटिव हो जाएंगे, हमें तो नहीं हो जाएगा, पापा को तो नहीं हो जाएगा। मेरे को अंदर साफ करना था, पर इतनी स्ट्रेस के साथ थोड़ा ही करना था। आपने इतनी जल्दी मेरी इच्छा पूरी कर दी। तो वो मेरे लिए एक लेसन था कि मालिक से सेवा भी मांगने की जरूरत नहीं है। अगर वो चाहते हैं कि आप सेवा करो, तो वो खुद देंगे, और क्या सेवा देनी है उन पर छोड़ दें। रजा में राजी रहना चाहिए, और ये मैं अभी सीखने की कोशिश कर रही हूँ। वो जब सिखाएंगे, जैसे सिखाएंगे, वो सिखाएंगे।
बहकती हूँ, गलतियां करती हूँ, आज भी कभी कभी मांगने लगती हूँ और फिर कहती हूँ अच्छा गुरुजी मेरी थॉट को इग्नोर कर देना, आपको जो ठीक लगे। आई डू दैट मेनी टाइम्स। इंसान हूँ, गलतियों से भरी हूँ, गलतियां बहुत करती हूँ, बट मेरा मालिक बहुत मेहरबान है, बहुत मेहरबान। उनकी मेहर का कोई 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 अंत नहीं है। गुरु साहिब के प्यार का एक और छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ। थर्ड वेव ऑफ कोरोना में हम सबको कोरोना था। मेरे फादर इन लॉ और उनके जो 2 केयर टेकर्स हैं वो नेगेटिव थे। सो हमने उनका रूम लॉक कर दिया कि आप अंदर सुरक्षित रहो। घर के जो हेल्प थे उनको रूम में भेजा। उनको लुक आफ्टर करना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बिकॉज वो लोग अपने SpO2 वगैरह को लेके इतने केयरफुल नहीं रहते। तो उनको कॉल करना, उनको बोलना कि वीडियो कॉल करो, मेरे सामने चेक करके अपना टेम्परेचर बताओ, वो सब ऑल दैट आई वाज डूइंग। मुझे भी कोविड था, हस्बैंड को भी था, बेटे को भी था। बेटे के सिम्टम 2 दिन में ठीक हो गए। हस्बैंड को महाराज की कृपा से कोई सिम्टम नहीं था। मेरे को लो ग्रेड फीवर चलता रहा कोई ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन। और सबको पहले हस्बैंड पॉजिटिव हुए, उसके 2 दिन बाद बेटा, उसके 2 दिन बाद मैं। तो हमारा जो क्वारंटाइन पीरियड था वो उतना ही लंबा होता चला गया, एक्सटेंड होता चला गया। और सोसाइटी में रहते हैं तो वो पूरे फ्लोर को ही क्वारंटीन कर देते हैं। उस फ्लोर पे एक्सेस बंद होती है, सिर्फ हाउसकीपिंग आ सकती है, PPE किट पहन के आएगा। आपको खाना रख के बाहर चला जाता था, जो भी कोई आपके लिए खाना भेज रहा है, या जब आप कभी दवाई मंगाओ। अदरवाइज कोई उस फ्लोर पे नहीं आ सकता था। दैट फ्लोर वाज क्लोज्ड, लिफ्ट वाज नॉट अलाउड। तो ये सब करते हुए, लुक आफ्टर करते हुए, खाना तो सब भेज रहे थे, कोई लंच, कोई डिनर। और एक दोस्त थी जिन्होंने ब्रेकफास्ट की जिम्मेदारी ली। वो सुबह जल्दी उठती हैं तो टाइम से आ। लेकिन चाय, दूध और इन सबको स्टीम देना, यही मेरे को इतना टायर्ड कर देता था कि मैं टोटली ड्रेन्ड फील करती थी बाय द एंड ऑफ द डे। और जब हम लेडीज हैं, जब हम फिजिकली डाउन जाते हैं ना, तो हम इमोशनली भी टोटली ड्रेन हो जाते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। सो एक दिन शाम को जो मेरी दोस्त हमारे लिए ब्रेकफास्ट भेजती थी, मैंने उन्हें बोला कि कोरोना है, हम लोगों से हेवी नहीं खाया जाता, तुम प्लीज ब्रेकफास्ट में परांठे और सैंडविचेस और चीज वाली चीज मत भेजो, कुछ लाइट भेज दो, पोहा भेज सकती हो। तो उन्होंने कहा मुझे पोहा बनाना नहीं आता, मैं नमकीन दलिया भेज दूंगी। आई सेड ओके, और फोन बंद कर दिया। लेकिन उस दिन शाम तक पता नहीं मैं इतनी वीक फील कर रही थी कि जब मैं बिस्तर पर लेटी तो बेड की साइड पे जो गुरुजी का स्वरूप है उनको देखकर मैं रोने लगी। और रोते रोते मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी मैं भी तो बीमार हूँ, मुझे तो कोई पैम्पर नहीं कर रहा, मैं कितना थक जाती हूँ, मुझे तो कोई पैम्पर नहीं कर रहा, बीमार में, कोरोना में सब इतना पैम्पर करते हैं, मुझे तो कोई नहीं पैम्पर कर रहा गुरुजी। और करते करते प्रार्थना, बात करते करते मेरी आंख कब लगी मुझे पता नहीं चला। अगले दिन सुबह बेल बजी, मुझे पता था ब्रेकफास्ट होगा, ब्रेकफास्ट था। उन्होंने नमकीन दलिया बोला था, वो आया। मैंने हस्बैंड को, फादर इन लॉ को जो भी रूटीन था सर्व करा। और जब मैं खाना अपने लिए डालकर बैठी तो दोबारा डोरबेल बजी। उस टाइम डोरबेल बजने का कोई मतलब नहीं था, बिकॉज कुछ मंगाए, कोई दवाई मंगाई नहीं थी, ब्रेकफास्ट ऑलरेडी आ चुका था, लंच के टाइम था नहीं। तो जब बेल बजती बजती थी और वो हाउसकीपिंग वाला लड़का जो PPE किट पहनकर आता था रखने के लिए, मैं फिर भी 10 से 15 मिनट, उससे 5 से 7 मिनट का वेट करती थी कि वो बच्चा चला जाए, कि उसको एक्सपोज नहीं करूं। सो वो बेल बजी, उसके 5 मिनट बाद जब मैंने डोर खोला तो वहां पे एक छोटा सा डिस्पोजेबल पैकेट रखा था, बिल्कुल छोटा सा टिफिन बॉक्स जैसा। और वो टिफिन बॉक्स देख के मुझे पता था कि ये मेरी भाभी के यहाँ से आया है, जेठानी के यहाँ से, क्योंकि वो वैसा अक्सर वो टिफिन यूज करती हैं। और जब मैंने वो उठाकर खोला संगत जी, उसके अंदर पोहा था। ब्रेकफास्ट भेजना उनकी ड्यूटी नहीं थी, उनको पता था कि दूसरी एक फ्रेंड है जो भेज रही हैं, पर उस दिन उन्होंने ब्रेकफास्ट भेजा और पोहा था। मैंने रोते रोते पोहा खाया, गुरु महाराज का शुक्रिया किया कि आपने मुझे पैम्पर किया। और साथ ही मन मन में सोचा कि अच्छा, अगर भाभी भेज रही हैं तो मैं उन्हें बोलूंगी कि कल उपमा भेज दें।
फिर खुद ही छोड़कर इस बात को काट दिया कि वो भी तो अभी अभी कोरोना से ठीक हुई हैं, तो मैं उनको क्यों बर्डन करूं, जो उनके घर की हेल्प बना देगी वो भेज देंगी, वही ठीक है, मैं उनको तंग नहीं करती। और मैंने कुछ नहीं कहा, नहीं फोन किया। अगले दिन उन्होंने ब्रेकफास्ट भेजा, उपमा। और तब मैंने मालिक से कहा, गुरुजी फ्रिज में ब्रेड और पनीर रखा है, अब मेरी तबीयत भी बेटर है, तो मैं भाभी को बोलूंगी नाश्ता मत भेजें, कल मैं पनीर की इक्विटी बनाएंगे, आप और मैं वही खाएंगे। लेकिन मैं भाभी को बोलना भूल गई कि आप ब्रेकफास्ट मत भेजना। सो अगले दिन, इससे पहले कि मैं बनाती, ब्रेकफास्ट वाज एट द डोर और वो पनीर की इक्विटी थी। गुरु महाराज के दरबार में कोइंसिडेंस नहीं होता। गुरुजी कहते हैं यहाँ कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है, चॉइस है। ये मेरे मालिक का मेरे लिए प्यार था कि मैं कर रहा हूं तुझे पैम्पर, एंड इट वाज इनफ। इट इज ऑलवेज 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 इनफ। उनकी दया, उनके प्यार के लिए मैं उनका शुक्राना कभी नहीं कर सकती, कभी 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 भी नहीं। सत्संग बहुत है अंकल, 9 बज रहे हैं, अपनी वाणी को विराम दूं और शुड आई कंटिन्यू? You may continue, aunty. जय गुरु जी। अपने बेटे पे वापस आती हूँ। जब वो लंदन में मास्टर्स कर रहा था, तो कोर्स के खत्म होते होते वो वहां बहुत लोनली हो गया, क्योंकि वो प्रॉपर लंदन में नहीं था, जिलिंगम में था, विच इज अ स्मॉल टाउन। थोड़ा लोनली था और वो जिद कर रहा था कि वो वापस आकर अपनी डेसिडेशन लिखेगा, जिसके लिए ऑनलाइन आकर सबमिट कर देगा। लंदन जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसे कॉलेज जाना उन दिनों में कंपलसरी नहीं था अटेंडेंस के लिए। आप तब जाओ जब आपको जरूरत है, प्रोफेसर से अपॉइंटमेंट लो। तो उसको लगता था कि वो वापस आकर कर लेगा। मुझे लगा इतने टाइम के बाद वापस आएगा तो दोस्तों, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सबसे डिस्ट्रैक्ट होगा और डेसिडेशन हाफ हार्टेडली लिखेगा, तो ये नहीं करना चाहिए। फुल कंसंट्रेशन से कर ले तो बेटर है, क्योंकि उसके पास 2 मेजर्स थे, तो इट वाज लिटिल टफर। तो मेरे हस्बैंड और मैंने बात की कि हम एयरबीएनबी पे 1 महीने के लिए एक घर ले लेते हैं और मैं उसके पास जाकर रहने लगूंगी। उसको मदद हो जाएगी, थोड़ा एक बेहतर खाना पका हुआ मिल जाएगा, ही विल नॉट हैव टू कुक, और एक कंपनी हो जाएगी, और मैं उसको डेसिडेशन लिखने में भी हेल्प कर दूंगी। और ये सिर्फ गुरु महाराज की मेहर थी कि हमने सोचा और हम ऐसा कर पाए। हमारा सोचना एक तरफ है, लेकिन प्रैक्टिकली उसको कर पाना सिर्फ मालिक की मेहर पे है। सो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है कि हम ऐसा कर पाए। और ये मेरा अब्रॉड ट्रैवल करने का अकेले पहला एक्सपीरियंस था। उससे पहले जब भी जाते हैं एज अ फैमिली ट्रैवल किया था, हस्बैंड हमेशा साथ होते हैं, बच्चे होते हैं। सो जब मैं उसके पास जा रही थी, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। अंदर थोड़ी सी घबराहट थी, डर था। जानती हूँ गुरुजी साथ हैं, लेकिन फिर भी गुरुजी से कहती, गुरुजी सब सही से हो जाए, आई होप आई कैन डू इट, आई कैन मैनेज। ये मेरा प्लान था। गुरुजी का प्लान अलग था, मुझे नहीं पता था। बातों बातों में मैंने एक सत्संग संगत आंटी हैं, बहुत प्यारी, गुरुजी की सोल है, उनसे ये मेंशन किया कि मैं 1 महीना ऐसे 5 हफ्ते के लिए लंदन जा रही हूँ। उन्होंने कहा मैं 20 साल से लंदन जाना चाह रही हूँ, लेकिन जा नहीं पाई हूँ, 20 साल पहले गई थी। तुम बताओ तुम कब जा रही हो, हम साथ ट्रैवल करते हैं, मेरे को अपनी फ्लाइट डिटेल भेजो। I shared the flight details with her. She booked herself with me on the same flight. और उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे लिए होटल भी ढूंढ के बताओ कि मैं कहाँ रह सकती हूँ। मैंने एक टूर बुक किया हुआ है ऑलरेडी, और बाकी के टूर मैं लंदन आके बुक करूंगी, क्योंकि मैं सिर्फ लंदन में 5 हफ्ते नहीं रहना चाहती। मैं जाऊंगी तुम्हारे साथ, आऊंगी तुम्हारे साथ, लेकिन जब तक वहां रहूंगी, मैं इधर आसपास की कंट्रीज के छोटे छोटे टूर लेके घूमती रहूंगी। आई टोल्ड हर, आंटी आप 2-3 दिन तो हो सिर्फ, तो आप होटल क्यों लेना चाहते हो, 2 बेडरूम का फ्लैट है, अगर आप कंफर्टेबल हो तो हम रूम शेयर कर सकते हैं, आप मेरे पास रह लो। उन्होंने कहा ठीक है। मालिक ने जर्नी को सत्संग बना दिया, क्योंकि जब आप किसी संगत के साथ ट्रैवल करते हो तो गुरु महाराज के अलावा और क्या ही बात करोगे।
पूरे रास्ते हम एक दूसरे के साथ अपनी जर्नी, अपने एक्सपीरियंसेस, मालिक की ब्लेसिंग्स शेयर करते रहे और वो 9 घंटे का वक्त कैसे गुजर गया पता भी नहीं चला। बेअंत 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 शुक्राना गुरु साहब का फॉर मेकिंग दैट हैपन। शी इज अ वेल ट्रैवल्ड पर्सन। तो एक और एक 11 गुरु महाराज ने कर दिए अपनी संगत भेज के, ट्रैवल भी आसान हो गया, सब कुछ बहुत बहुत कन्वीनियंटली हम लंदन चले गए। वो रुकी, उसके बाद वो अपने जो उन्होंने टूर बुक किया था उस पर चली गई। उन जब वो ट्रैवल कर रही थी, उन 10 दिनों के अंदर मेरे बेटे और हमने अपनी उसकी जो भी पढ़ाई थी, उसकी रिसर्च में, उसको लिखने में, जो भी मेरे को उसकी हेल्प करनी थी, वो हम सब कर चुके थे। अब उसको सिर्फ फाइनल करना था जिसमें उसे मेरी मदद की जरूरत नहीं थी। जब तक वो आंटी वापस आई, मेरा काम विद माय सन एज टू हेल्प हिम एंड इन हिज स्टडीज वाज ऑलमोस्ट ओवर। और जहां हम लंदन में रह रहे थे, उसके सामने एक बहुत खूबसूरत हेरिटेज सा बड़ा सा पार्क था जो आसपास के 3 विलेजेस को कनेक्ट करता था। तो मैं हर सुबह जब काम खत्म कर लेती थी, खाने का, उसकी मदद का, जब वो अपना काम शुरू करता था, आई यूज्ड टू गो फॉर अ वॉक। अपने हेडफोन लगाए, गुरु महाराज की प्लेलिस्ट सुनी और गुरुजी से बातें करते करते चली जाती थी। और हर रोज एक नई एग्जिट से बात, ताकि उस गांव का, उस एरिया का एक नया सीनिक ब्यूटी कह लो, एक नया एरिया देखने को मिल जाए। दैट वाज माय आइडिया ऑफ टू एक्सप्लोर दैट प्लेस। एक दिन जब मैंने एग्जिट लिया तो सामने वॉल थी। वॉल के ऊपर लिखा था, आई एम योर्स, यू आर माइन। और मैं शब्द सुन रही थी गुरु साहब से, जैसे हम सारी संगत बातें करते हैं, मालिक से बात कर रही थी। और मैंने मुस्कुराकर गुरु जी को बोला, गुरु जी, आई एम योर्स, यू आर माइन। मैं आपकी हूं और आप मेरे हो। संगत जी, 12 कदम, मतलब मुश्किल से 100 मीटर चली होंगी, मुश्किल से 100 मीटर, कम ही होगा उससे। उसी वॉल के ऊपर एक हार्ट बना था। हार्ट के अंदर लिखा था G+S और नीचे लिखा था टुगेदर फॉरएवर। Too much of a coincidence, if we may call it, and we know it कि there are no coincidences. Guruji और सीमा, together forever. That was his way of telling me that I love you too. So शुक्राना, इतना शुक्राना है गुरु महाराज का for showing all these small little signs and keeping us on the path which will take us to him, always to him and only to him. क्योंकि उनके सिवा कोई और मंजिल अब जिंदगी में है ही नहीं। अपने फर्ज पूरे करने हैं, अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, उन्हीं की ग्रेस, उन्हीं की कृपा, उन्हीं की गाइडेंस में। वो भी मुझे नहीं करनी, जो उन्हें कराना है, जैसा कराना है करा ले। दिस इज मी, माय प्रेयर टू गुरु साहेब, इसके सिवा कुछ नहीं। जब वो संगत आंटी अपना टूर करके वापस आई, उसके बाद उन्होंने जितने टूर पे जाना था वो सब उन्होंने एक्सप्लोर करे। कभी फ्लाइट कनेक्टिंग नहीं मिलती थी, कभी होटल नहीं मिलता था, कभी एक्सपेंसिव फ्लाइट टिकट्स हो जाती थी, वो किसी और टूर पे नहीं जा सकी। वो 3 हफ्ते वो हमारे साथ रही और हमने आसपास संगत ढूंढकर सत्संग अटेंड करे उनके साथ। This is Guruji. He took care that I had company and I had company also of Sangat. So much to learn. And this is how he micromanages our lives. अगर हम छोड़ें तो एक संगत जो मुझसे इंडिया में मिली थी और उन्होंने बोला था कि वो लंदन में सत्संग करेंगी अपने घर पर जब हम वहां होंगे, तो हम उनके घर सत्संग अटेंड करने गए। बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा। दुनिया के हर कोने में मालिक की संगत से मिलकर खुशी हुई। हम लौट आए। मालिक की कृपा से, मालिक की ब्लेसिंग है कि वो हर 13 तारीख को सत्संग कराते हैं, अपने संगत को घर बुलाते हैं अपने घर। उस महीने की 13 तारीख को मैं लंदन में थी, एयरबीएनबी में थी, तो वहां पे सत्संग करना चाहा। तो वो संगत आंटी थी, मैं और मेरा बेटा। मैंने लंदन की संगत से बात की तो उन्होंने कहा, आंटी पिछले संडे मेरे घर पे सत्संग था, आज फिर संडे है। यहाँ पे लोगों को सिर्फ संडे का दिन मिलता है घर का काम करने के लिए,
तो किसी संगत ने कंफर्म नहीं किया है आपके यहाँ आने के लिए, तो मेरे को मुश्किल लग रहा है कि कोई आएगा। गुरु महाराज की इच्छा, जो वो चाहे, हमें नहीं पता। तो हम 3 जने थे संगत जी। 13 तारीख को सत्संग की मैं तैयारी कर रही थी। फ्रोजन समोसे लेकर आई, मालिक के प्रसाद के लिए। चाय प्रसाद बनाया, लंगर प्रसाद बनाया। जब समोसा फ्राई कर रही थी, मन में गुरुजी से बात कर रही थी। गुरुजी, एक आपका, एक मेरा, एक आंटी का और एक मेरे बेटे का, 4 समोसे फ्राई कर रही थी। मालिक ने थॉट दिया 5, और पहला थॉट हमेशा गुरु महाराज का दिया हुआ होता है, उसके बाद हम तर्क वितर्क करते हैं। तो पहला थॉट था 5, मैंने 5 समोसे बनाए। फिर रोटी प्रसाद बनाने लगी, वही सेम थॉट, एक गुरुजी की, एक आंटी की, एक बेटे की, एक मेरी। अगेन ही सेज 5, पुट्स द थॉट 5, सो आई मेड 5 रोटी प्रसाद। सत्संग का टाइम हो रहा था। उन संगत आंटी ने कहा कि आप प्लेलिस्ट मत चलाओ, मैं चला लूं। ऐसे जरूर आंटी, अगर मेरे फोन पे प्लेलिस्ट चलती है तो फोन एयरप्लेन मोड पे रहता है कि बीच में कोई कॉल नहीं आए। प्लेलिस्ट उनके फोन पे चल रही थी, तो मैंने अपने फोन को सिर्फ साइलेंट किया और रख दिया साइड में, और सत्संग स्टार्ट हुआ। सिर्फ गुरु प्रसाद, गुरु महाराज को चाय मैंने दी, वो अब गद्दी पर आकर बैठे तो मैंने चाय दी। और सडनली आई रियलाइज कि मेरे बेटा मेरे फोन पे किसी से बात कर रहा है। वो कभी मेरे फोन की कॉल नहीं लेता, फोन साइलेंट पे था, फोन कब बजा पता भी नहीं चला। उसने स्क्रीन पे नंबर फ्लैश होते हुए देखा, जो लंदन का फोन नंबर फ्लैश हो रहा था, इसलिए उसने कॉल उठाई। एक संगत आंटी लोकेशन ढूंढ रही थी, वो संगत आंटी सत्संग अटेंड करने आई। गुरु महाराज को पता था कि वो आने वाली है, उनके हिस्से का लंगर मालिक ने पहले ही बनवा कर रखा था। तो सत्संग में हम किसे इनवाइट करते हैं, इमटेरियल, इट डज नॉट मैटर। सत्संग में वही पहुंचता है जिसे मालिक चाहते हैं, हम कोई नहीं होते। हमारी जिंदगी भी मालिक नियंत्रित करते हैं। सत्संग तो बहुत बड़ी बात है, वो उनका दरबार है, वो तो उन्हीं के नियंत्रण में है। अगर हम सोचते हैं हमने बुलाया वो नहीं आया, हम नहीं है कोई भी, ना निमंत्रित करने वाले, ना किसी को बुलाने के लिए। ना कोई अपनी मर्जी से आ सकता है, ना कोई अपनी मर्जी से ना आने का डिसीजन ले सकता है। सब कुछ गुरु महाराज की मर्जी से उनके नियंत्रण में होता है, उनके दरबार में। सो सत्संग हम कुछ नहीं कर सकते। दिस वॉज हिज ब्लेसिंग। और उन आंटी ने जो सत्संग शेयर किया, उन्होंने, जो मेरे साथ संगत थी, उन्होंने अपनी मदर का सत्संग उन आंटी के साथ शेयर किया, तो वो आंटी बहुत रोने लग गई। और उन्होंने बोला कि उनके फादर की डेथ को 6 महीने हो गए हैं, और वो अपनी माँ से बहुत नाराज थी। उन्होंने नहीं बताया कि वो क्यों, लेकिन अपनी फादर की डेथ के बाद वो अपनी माँ से बहुत नाराज थी। इतनी नाराज थी कि वो अपनी माँ से मिलने इंडिया आई ही नहीं 6 महीने से। उन आंटी का सत्संग सुन के उन्होंने कहा कि मुझे अपनी गलती का एहसास है और मैं अपनी माँ को मिलने जाऊंगी। गुरु महाराज है, कहाँ किसको कैसे मिलाना है, सब उनकी प्लानिंग है। सो बेन शुक्राना है गुरु जी का, हमारे मन की पड़ी हुई बेकार की गांठों को वो किस किस को जरिया बनाकर खोलते हैं, उन्हीं को पता है। सो शुक्राना। और संगत जी, गुरु महाराज की मेहर का तो कोई अंत है ही नहीं, कोई अंत नहीं। एक सत्संग शेयर करती हूँ और उसके बाद वाणी को विराम दूंगी। सत्संग बहुत है, और वासन अंकल इसके बाद जब कभी भी और इजाजत देंगे, मालिक जब चाहेंगे, उनकी बाकी के गुणगान सुनाने, बाकी की ब्लेसिंग्स बताने, शेयर करने, मैं जरूर हाजिर होंगी। ये मेरी ब्लेसिंग रहेगी। कोरोना में बड़े मंदिर के दर्शन के लिए ई पास को जरूरत होती थी। अब ई पास तो अप्लाई कर दिया, लेकिन उसका जो स्लॉट था वो नहीं मिल रहा था। समझ ही नहीं आया क्या करें। चलो, जाने का मन हुआ। गुरु महाराज को बोला, मैं जा रही हूँ गुरुजी, बाहर से मत्था टेक लेंगे और वापस आ जाएंगे। एक और संगत आंटी थी,
उनके साथ जाना था। जाने से पहले गुरु महाराज से बात कर रही थी, उनके घर पे ही थी तो बात कर रही थी। और गुरुजी का, गुरुजी कितना मजा आया ना आज, अगर वहां पे सेवादार अंकल बोले आंटी आज ई पास दी लोड नहीं हैगी, मंदिर खुला है, जाओ दर्शन कर लो। दीज वर माई एग्जैक्ट वर्ड्स टू गुरुजी एट होम। Nobody knew about it. Nobody knew about it. It was between me and Guruji. हम गाड़ी में बैठे, टी पॉइंट पे पहुंचे। अंकल ने कहा पीछे लाइन में लगो। हमने कहा अंकल ई पास नहीं है, बाहर से मत्था टेकना है। उन्होंने कहा जाओ। उन्होंने गाड़ी अंदर जाने दी। राधा स्वामी सत्संग घर का जो मंदिर, जो गेट है मंदिर के बाहर, जो पार्किंग के वहां है, वहां पे सेवादार अंकल ने बोला आंटी पीछे ले जाओ गड्डी। हमने बोला अंकल ई पास नहीं है, बाहर से माथा टेकना है। और हम सबको पता है कि जिनके पास ई पास नहीं था उनको बैरिकेड से पहले गाड़ी रोककर वहीं से माथा टेकना होता था। तो उन्होंने कहा आंटी मैं कह रहा हूं ना, आप पार्किंग में लगा लो गाड़ी, आप ले जाओ। हमें लगा शायद अंकल को समझ नहीं आई। हमने गाड़ी वहां पीछे लेके जाने की कोशिश करी पार्किंग में। तो जो पार्किंग में पीछे अंकल थे उन्होंने बोला आंटी ई पास। हमने कहा अंकल ई पास नहीं है, लेकिन वो अंकल कह रहे हैं कि पीछे ले जाओ गाड़ी, दर्शन है, दर्शन खुले हैं। उन्होंने कहा नहीं आंटी आप गाड़ी वापस टी पॉइंट पे ले जाओ, जो ई पास वाली गाड़ियां हैं उसी की लाइन में लगाओ, उसमें आपको अंदर आने देंगे। हमें लगा चलो कोई बात नहीं, दर्शन तो होंगे। हम वापस टी पॉइंट की तरफ जाने लगे। तो जो राधा स्वामी गेट पे जो सेवादार अंकल थे उन्होंने गाड़ी के आगे हाथ दे के गाड़ी को रोका संगत जी, और शीशा नीचे किया। तो हमने कहा अंकल ई पास नहीं है, वो अंकल कह रहे टी पॉइंट पे जाओ। तो उनके वर्ड्स एग्जैक्टली वही थे जो मैंने गुरु महाराज को घर पे कहे। उन्होंने कहा आंटी ई पास की जरूरत नहीं है, आज मंदिर सबके लिए खुला है, आप दर्शन करो, गाड़ी पार्क करो, टी पॉइंट पे नहीं जाना है। गाड़ी पार्क करी। वी वर द फर्स्ट वंस टू स्टैंड इन द लाइन, वेंट इनसाइड, गुरुजी के दर्शन किए। उनका शुक्राना बोलूं तो अपने शब्द खुद को मुझे हॉलो लगते हैं संगत जी। कैसे शुक्राना करूं? कितना सुनते हैं, हर वक्त तो सुनते हैं। और इस वक्त जब हम सब गुरु महाराज की प्रेजेंस को फील करते हैं, कभी हमें लगता है कि गुरुजी हमारी सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, वी क्वेश्चन दैट। तो एक बार गुरु महाराज के बड़े मंदिर में सत्संग, बड़े जो ये प्राइवेट सत्संग अटेंड करने का मौका मिला। उस दिन मैं गुरु साहिब का शायद दिमाग खा गई। एक सेकंड के लिए मैंने चुप नहीं किया उनके दरबार में बैठ के। गुरुजी इतने दिन हो गए हैं मेडिटेशन में ध्यान नहीं लग रहा, गुरुजी इतने दिन हो गए हैं आप स्वप्न में दर्शन नहीं हुए, गुरुजी ये नहीं हुआ, गुरुजी मैं आपको मिलना चाह रही हूँ, गुरुजी आप सुन रहे हो मुझे। कॉन्स्टेंटली आई वॉज टेलिंग हिम दैट आर यू लिसनिंग टू मी, आप मुझे सुन रहे हो, मुझे मतलब आई एम मिसिंग यू, आई एम मिसिंग द, जो आप छोटे छोटे साइन देते हो ना अपनी प्रेजेंस के, वो नहीं हो रहे हैं बहुत दिन से, मैं उसको मिस कर रही हूँ गुरुजी, मैं आपको मिस कर रही हूँ। और एक मिनट के लिए नहीं मैं चुप करी होंगी, यही बोलती रही गुरुजी आप क्या मुझे सुन रहे हो, क्या आप मुझे सुन रहे हो। और फिर मैंने गुरु महाराज को बोला गुरुजी वो जो शब्द है ना, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, आपने उसके साथ एक सत्संग दिया था मुझे, शब्द चल रहे हैं, आप वो वाला शब्द चलवा दो तो मुझे लगेगा आप मुझे सुन रहे हो। और अभी ये सेंटेंस अपने माइंड में मैंने खत्म भी नहीं किया और गुरुजी को बोला अच्छा गुरुजी ये तो बहुत लिमिटेड चॉइस हो जाएगी, ऑप्शन 2 ये वाला शब्द, ऑप्शन 3 ये वाला, ऑप्शन 4 ये वाला, इन चारों में से कोई शब्द चला दो। आई गेव हिम 4 ऑप्शंस। और by the time I finished the 4 options संगत जी, I started crying, realized कि जो पहली ऑप्शन मैंने दी थी चरण कमल तेरे धोई धोई पीवा, वो शब्द चल रहा था और मैं रोने लग गई उनके प्यार में। और गुरुजी को कहा गुरुजी प्लीज आंसू मत गिरने दो, ये आपके और मेरे प्यार की बात है, सारी संगत को क्यों बताना, कोई सोचेगा मैं पता नहीं कितनी दुखी हूं, मैं तो दुख में नहीं रो रही, मैं तो आई लव यू, दैट इज व्हाई आई एम क्राइंग एंड इट इज यू दैट यू नो यू लिसनिंग टू मी, इसलिए मैं रो रही हूँ, तो प्लीज ये आंसू मत गिरने दो मेरे। दूसरी ऑप्शन का शब्द चला, फिर तीसरी ऑप्शन का चला और फिर चौथी ऑप्शन का। चारों चले भी उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में मैंने ऑप्शन दी थी। और मैं फूट फूट कर रोई बच्चों की तरह, भूल गई कि कोई क्या सोच रहा है, क्या देख रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा।
मेरे मालिक मुझे देख रहे हैं। मैं उन्हें देख सकती हूँ या नहीं देख सकती, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उन्हें नहीं सुन सकती, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मुझे सुन रहे हैं, मेरे लिए काफी था। मेरे लिए काफी था संगत जी। और उस दिन के बाद से मालिक के दर्शनों की प्यास और आस बरकरार है। मांग कम हो गई है, मैं नहीं कहूंगी कि खत्म हो गई है, क्योंकि मांगती तो आज भी हूं उनसे उनके दर्शन। उसके बिना मैं कुछ नहीं, कोई नहीं हूं संगत जी। लेकिन हाँ, बेहतर होने की कोशिश कर रही हूँ, मांगना कम कर रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं कभी अकेली नहीं हूँ। अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ तो वो दो जनों के बीच का वार्तालाप नहीं है। मेरे गुरु, मेरे मालिक हमेशा मध्यस्थ हैं। हम तीन होते हैं, कभी दो नहीं। गुरु महाराज सदा मेरे साथ हैं। गुरु मेरे अंग सदा है नाले, सदा सदा सदा। सो शुक्राना है गुरु महाराज का। और यही चाहती हूँ कि सदा वो अपनी चरण शरण में बनाकर रखें, मेरी आवाज को सुने, मेरी भक्ति, मेरी श्रद्धा को जितनी भी इनकम्प्लीट त्रुटियों से भरी है, एक्सेप्ट कर ले, सदा एक्सेप्ट कर ले। वो इतने ग्रेसफुल हैं कि उनकी कृपा के भरोसे मेरी जिंदगी चल रही, और उन्हीं की कृपा सदा झोली फैलाकर मैं मांगती रहूंगी। और कुछ नहीं चाहिए गुरु साहिब, बस आप और आप। शुक्राना गुरु जी, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण के लिए आपका शुक्राना। संगत जी, गुरु महाराज हमारा ओनली फोकस है। उनसे कनेक्टेड रहें, आप भी, मैं भी। उनके प्यार में डूबे रहें, उनसे जुड़े रहें, और कुछ नहीं चाहिए। इसी प्रार्थना के साथ कि गुरु महाराज अपनी भक्ति और अपने प्यार, प्यार में डूबी भक्ति और भक्ति में डूबा हुआ प्यार हम सब की झोली में डालते रहे। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू वासन अंकल फॉर दिस ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी। गुरु महाराज जब आज्ञा देंगे मैं दोबारा उनके दरबार में हाजिर होंगी। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। ओवर टू आरती आंटी। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु महाराज जी के हमें ये सत्संग सुनने का भी मौका मिला, बिकॉज ये पूरी महाराज की ग्रेस और ब्लेसिंग्स दिखाती है फ्रॉम कितनी बड़ी मुसीबत में थे और छोटी छोटी बातों में भी गुरु जी की ग्रेस। और जब जब सीमा आंटी आपकी बेटी का सत्संग सुनते हैं तो सच्ची में हम बहुत भावुक हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब ये वाला पार्ट जल्दी खत्म होके वो पार्ट शुरू हो जाए जहाँ वो कैंसर फ्री हो गई थी। बिकॉज वी वांट टू, मतलब वी ओनली वांट टू हियर हाउ महाराज टेक्स अस आउट, कैसे निकाल देते हैं कितने भारी कष्टों से, और कितना मुश्किल वो टाइम हो होगा जब ये कष्ट से आप निकल रहे थे। और फिर महाराज का प्यार और छोटी छोटी बातों में कि आपने ये वाला लंगर नहीं, सॉरी, ब्रेकफास्ट चाहा और वो पूरी कर देते हैं, ये वाला शब्द सुनना चाहा वो वाला सुना देते हैं। उनका प्यार ऐसा ही है, और वो हम सबसे इतना प्यार करते हैं कि कोई डेफिनेशन नहीं है उस प्यार का। मेरे ख्याल से जितनी ये दुनिया की सारी माओं का प्यार इकट्ठा कर लो और गुरुजी एक, वो इतना ज्यादा, वो हम हमारे मांगने से पहले हमारी थॉट को पढ़ के हम पर कृपा करते हैं और हमें खुश देख के वो भी खुश होते हैं। दिस इज माई परसेप्शन ऑफ गुरुजीज लव। एंड बहुत अच्छा लगता है आपका जिस तरीके से आप सुनाते हो सीमा आंटी, बिकॉज आपका प्यार उनके लिए, और जिस तरीके जो जो वर्ड्स आप चुन के जब अपना सत्संग सुनाते हो तो बहुत अच्छा लगता है। और बहुत ऑल हिज शुक्रिया। ग्रेस आरती आंटी, ऑल हिज ग्रेस, इट्स वो तो ओनली है हिम। ही, वो तो मैं है ही, कुछ नहीं, वो तो है शब्द भी ही। शब्द बिल्कुल, भी उनके, वाणी भी उनकी। दैट आई एग्री। आपका सुनाना मेरा
by chance, not again, no chance, listening to you and becoming the person to give you thanksgiving, ये सब मालिक का प्लान है और कुछ नहीं है। उन्हीं की प्लानिंग, उन्हीं की ग्रेस, वो तो है ही, वो तो फॉरगॉन कंक्लूजन है, वी नो इट। द रेस्ट हम शुक्राना करते ही रहें, और जितना करें उतना कम, हर सांस में उनका शुक्राना बस करते रहें। एंड इतने प्यारे प्यारे सत्संग के, कैसे महाराज ने आपको कंपनी दी जब आप जा रहे थे लंदन, कैसे आपके बेटे की एडमिशन हुई, ये सब कुछ हमारे साथ ऐसी चीजें हो चुकी हैं और हमें अपनी ब्लेसिंग्स याद आती हैं। सो महाराज से प्यार ही प्यार होता रहता है डे बाय डे। वो तो हमें पहले ही प्यार कर चुके हैं, करते जा रहे हैं, और अभी हमारा प्यार और जगा रहे हैं। सो शुक्राना महाराज। व्हाट एल्स कैन आई से अंकल? बिल्कुल आरती आंटी, यू हाँ नो, जी। मालिक सत्संग सुनाते ही इसीलिए हैं हाँ कि हाँ उनकी ब्लेसिंग्स हमारी जिंदगी में जो है वो याद हाँ। आती रहे और उनका यस शुक्र गाते रहे, यस बस। यस यस। मुझे कोई अपने भी छोटी छोटी बातें याद आ गई कि कैसे मैं स्लिप डिस्क में घर बैठी थी और मैं सोचती थी कि मैं तो जा नहीं सकती बड़े मंदिर। अच्छा, कभी मेरे को भी घर में आ जाए लंगर। मैंने ऐसे सोचा था, और उन दिनों में, वो 3 4 6 महीने में, मेरे पास बड़े मंदिर से लंगर प्रसाद आता ही रहा। अब उसके बाद कभी नहीं आया। जब मैं ठीक हो गई, महाराज कहते आओ खुद लेके जाओ। सो महाराज को पता है कब कैसे क्या, हमारे कुछ पता नहीं, हमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। वो इतना हमें संभाले हुए हैं कि हम सोचते हैं तो वो जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। तो दैट्स जस्ट गुरु जी, दैट्स जस्ट एक्चुअली गुरबानी की एक एक जो शब्द हम सुनते हैं ना, वो सब गुरु जी पे फिट एग्जैक्टली वैसे ही बैठते हैं। वही भगवान है जिस भगवान का नानक जी बताते हैं हमें। सो शुक्राना महाराज, एंड ओवर टू यू सुरेश अंकल। जय गुरु जी महाराज। बहुत ही भाव से सीमा आंटी आपने संगत शेयरिंग की है। ब्लिसफुल, डिवाइन, नो वर्ड्स। आने वाले दिनों में महाराज के आगे से आंटी संगत शेयरिंग के लिए आपको दोबारा आमंत्रित किया जाएगा गुरु संगत की तरफ से। गुरु महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, हम सबको गुरु जी महाराज से आगे दिलवाएंगे।